स्वागत है दोस्तों फैंटास्टिक नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांस, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांस से भरी इस दुनिया में। तुम कौन हो? यश ने खंडहरों में स्थित शस्त्र धाम के मंच पर खड़े आचार्य दीपक को ठंडे स्वर में देखा। दीपक, आचार्य दीपक ने सहजता से कहा। क्या? आचार्य दीपक, आसपास के शिष्य और सेवक हक्के बक्के रह गए। आचार्य दीपक वर्षों से साधना में लीन थे और संप्रदाय के मामलों में दखल नहीं देते थे। संप्रदाय में साधारण शिष्य भी उन्हें पहचानते नहीं थे, पर उनका नाम हर किसी ने सुन रखा था। प्रतिस्पर्धा मंच पर बैठे आचार्य और अन्य शस्त्र गुरुओं की आंखें चमक उठीं। यश की ओर देखते हुए उनकी आंखों में ईर्ष्या और ललक थी। आचार्य दीपक के शिष्य बनना हर किसी का सपना था। असल में आचार्य दीपक ने जीवन में कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया था और संप्रदाय में उनका स्थान स्वयं आचार्य मुरलीधर सेक्ट मास्टर से कम नहीं था। पूरे भरतखंड यावु किंगडम में उन्हें महायोगी स्तर का अति शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। उनका एकमात्र शिष्य बनने का मतलब था कि भविष्य में पूरे भरतखंड में उनका दबदबा होगा। अचानक यश ने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाए। दीपक भी अग्नि वन नगर राज्य के आचार्य हैं। ठीक है, आचार्य दीपक ने सहमति दी। यश ने व्यंग्य किया, जिस संप्रदाय के आचार्य इतने अकड़ू हों, उस संप्रदाय में प्रवेश करने में मेरा कोई हित नहीं है। स्वयं पर अत्यधिक बल प्रयोग के कारण यश का चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उस कमजोर चेहरे पर भी एक अटल दृढ़ता थी। क्या तुमने आरोही अजगर के बारे में सुना है? आचार्य दीपक ने शांत भाव से पूछा। वह भी आचार्य राधिका लिंगयु द्वारा इस्तेमाल की गई उत्कृष्ट पदचापल्य फुटवर्क है। उसने इसे कुशलता से उपयोग नहीं किया, फिर भी साधक स्तर के नवम चरण में रहते हुए आचार्य स्तर के षष्ठम चरण के राधिका का मुकाबला किया। तुम इसे सीखना नहीं चाहते? हाँ, यश ने सिर हिलाया, पर क्या तुम अन्य आचार्यों से श्रेष्ठ हो? आचार्य दीपक ने सिर हिलाकर हाँ कहा। यश मुस्कुराया और बोला, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जियोंगशांग नगर राज्य के सभी योद्धाओं को यहीं रहने दिया जाए। क्या ये संभव है? यह आचार्य दीपक ने अपने उदासीन चेहरे पर हल्की सी चिंता दिखाई। ओह, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे रास्ते से हट जाओ, यश ने ठंडे स्वर में कहा। आचार्य दीपक ने भरीकुटी से कुड़ी, जहां तक मैं जानता हूं, तुम जियोंगशांग नगर राज्य के अग्निवन नगर राज्य के शिष्य नहीं हो। तुम्हें बिना किसी कारण उनकी सहायता करने की क्या आवश्यकता है? यश ने उपहास किया, मैं उनकी सहायता नहीं कर रहा। मुझे बस ये आचार्य पसंद नहीं हैं, ये कुत्तों की तरह लगते हैं। मेरा मन है कि मैं इनके मुंह पर एक थप्पड़ मारूं। बस यही कारण है। क्यों? आचार्य दीपक ने गंभीरता से पूछा। किसी कारण नहीं, बस एक व्यक्ति के लिए, यश ने ठंडक से कहा। कौन? आचार्य दीपक ने पूछा। प्रीति, यश रुककर बोला। जब मैं जियोंगशांग नगर राज्य में था तो रक्त ऋषि आश्रम ने हमला करके हमारे योद्धाओं का अपमान किया था। प्रीति ने उनके आचार्यों को मार डाला और उनके युवा स्वामी को अपमान कर दिया था। उसने ये चुनौती दी थी कि रक्त ऋषि आश्रम का जो भी हत्यारा आएगा वह मौत के घाट उतारा जाएगा। आज मुझे भी वही करने का साहस है। या तो तुम जियोंगशांग नगर राज्य के सभी योद्धाओं को रहने दो या मेरे रास्ते में मत आओ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यश एक झगड़ालू प्रकृति का व्यक्ति था, पर वह बहुत जिद्दी भी था। आज उसने जो कुछ कहा वह जियोंगशांग नगर राज्य के शिष्यों की मदद करने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि जो काम प्रीति कर सकती थी वही काम वह भी कर सकता है। क्षमा करना, आचार्य दीपक ने दो शब्द कहे। मैं जियोंगशांग नगर राज्य के शिष्यों के बारे में कुछ नहीं कर सकता। पर आचार्य दीपक आगे बोले, लेकिन आज मैं तुम्हें रास्ता नहीं दूंगा। ये कहकर आचार्य दीपक ने हाथ हिलाया और बलपूर्वक यश को कैद कर लिया। बूढ़े, तुम क्या करना चाहते हो? यश क्रोधित होकर चिल्लाया। आचार्य दीपक का भाव अभी भी शांत था। 1 महीने तक मेरे साथ अभ्यास करो। यदि 1 माह बाद भी तुम मेरे शिष्य बनने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कहकर आचार्य दीपक ने एक हाथ से यश को पकड़ा, उनकी आकृति चमकी और वह आचार्यों के आसन पर लौट आए। यश ने बंदी बनने से इनकार कर दिया और चीखता रहा, पर आचार्य दीपक ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर ध्रुव और उनका समूह जाने की तैयारी कर रहा था, जिसे आचार्य दीपक ने रोक दिया था, पर अब वे फिर से निकल रहे थे। छोटे भाई ध्रुव, क्या हमें यश की चिंता करनी चाहिए? दीपक, ये मिंग ने दबे स्वर में पूछा। मुझे वह बहुत अनिच्छुक लग रहा है।
मुझे डर है कि अग्नि वन नगर राज्य में अकेले रहने पर उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, ये यश के लिए एक अवसर है और यह उसके लिए अच्छी बात है। मैंने आचार्य दीपक का नाम सुना है। वह एक विख्यात और सम्मानित महायोगी स्तर के वरिष्ठ हैं। यश के बारे में चिंतित होने की कोई बात नहीं है। अच्छा है। दीपक ने सिर हिलाया। इसके बाद समूह फिर से जाने लगा। ठीक उसी पल एक और जोरदार आवाज आई, रुको, ये वहां द्वितीय आचार्य थे। ध्रुव ठंडे स्वर में पलटा, क्यों द्वितीय आचार्य, क्या कोई काम है? निश्चित रूप से है, द्वितीय आचार्य वहन ने कहा। तुम्हें संप्रदाय से निकाल दिया गया है, संप्रदाय से संबंधित हर वस्तु वापस करनी होगी। शस्त्र शक्ति पहचान पत्र यहीं रहना चाहिए। इसके अलावा हिमकुंड आइस पूल में रहने से तुम्हें जो भी लाभ मिला है उसे अपनी साधना में शामिल करने के लिए तुम्हें अपनी साधक स्तर की पंचम चरण की साधना को समाप्त करना होगा। तुम भविष्य में आरोही अजगर का उपयोग नहीं कर सकते। यदि तुम भविष्य में शस्त्र धाम का नाम लेकर चारों ओर घूमते हो तो संप्रदाय तुम्हें अशिष्टता के लिए दंडित करेगा। क्या तुमने स्पष्ट रूप से सुन लिया? पंचम चरण की साधना समाप्त करनी होगी। ध्रुव का चेहरा ठंडा पड़ गया। साधना के पंचम चरण को समाप्त करने का मतलब था कि वह साधक स्तर के नवम चरण से गिरकर साधक स्तर के चतुर्थ चरण पर आ जाएगा। ये प्रतिभा को नष्ट करने से कम नहीं था। अगर तुम में शक्ति है तो तुम स्वयं इसे नष्ट कर सकते हो। ध्रुव मुड़ा। उसके हृदय में लड़ने का इरादा था। संप्रदाय के आचार्यों का ये कदम अब केवल एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खत्म करना था। ध्रुव को यहाँ हंगामा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह शस्त्र धाम में कला सीखने के लिए नहीं आया था। उसके पास प्रतिभा की कमी नहीं थी, प्रशिक्षण संसाधनों की कमी नहीं थी, उसे केवल समय की आवश्यकता थी। तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम्हारी आंखों में कोई नहीं है। द्वितीय आचार्य वहन ने क्रोध से चिल्लाया। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि अज्ञानता क्या होती है। ये कहकर द्वितीय आचार्य ने वार करना चाहा। हालांकि एक व्यक्ति उनसे भी तेज था। ये प्रथम आचार्य मुरलीधर थे, जो पहले लाचार चुप्पी में थे। मेरे लिए रुक जाओ, प्रथम आचार्य मुरलीधर ने जोर से चिल्लाया। द्वितीय आचार्य, अति मत करो। आचार्य, आप हट जाएं। द्वितीय आचार्य ने गंभीरता से कहा, संप्रदाय के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। प्रथम आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, हालांकि संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण है, इसका मतलब यह नहीं है कि सही या गलत नहीं हो सकता। कम से कम यह एक आचार्य या एक योद्धा होने के लिए सबसे बुनियादी सिद्धांत है। तारा सूर्य टियांग सिंह को उस समय दिए गए अन्याय, जियोंगशांग नगर राज्य के योद्धाओं को दिए गए अन्याय को मैं जियोंगशांग नगर राज्य की युवा पीढ़ी में दोहराना नहीं चाहता। यदि कोई मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता है तो ले लो। शर्त यह है कि तुम मुझे हरा सको। ये कहकर प्रथम आचार्य मुरलीधर ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। पूरे संप्रदाय का चौक हिल गया। जियोंगशांग नगर राज्य के शस्त्र गुरु, तुम पहले जाओ, प्रथम आचार्य ने कहा। ठीक उसी पल एक जोरदार चिल्लाहट पूरे संप्रदाय में गूंज उठी। एक आकृति अनगिनत शस्त्र ऊर्जा के साथ प्रकट हुई। आचार्य, अगर मैं वार करूं तो क्या तुम मुझे भी रोकोगे? आवाज गिरते ही एक आकृति प्रथम आचार्य के सामने खड़ी हो गई। आकृति के प्रकट होते ही सभी ने तुरंत प्रणाम किया। आचार्य मुरलीधर। सभी आचार्यों, सेवकों और शिष्यों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। केवल आचार्य दीपक ने थोड़ा सिर हिलाया। आचार्य मुरलीधर। आचार्य दीपक। आचार्य मुरलीधर ने पहले सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने बगल के आचार्यों और सेवकों से कहा, विनम्रता आवश्यक नहीं। दूसरी ओर जियोंगशांग नगर राज्य के लोगों ने भी प्रणाम नहीं किया। ये पहली बार था जब दीपक येमिंग ने शस्त्र धाम के आचार्य मुरलीधर जैसे इतने बड़े व्यक्ति को देखा। उसका हृदय थोड़ा घबराया हुआ था। छोटे भाई ध्रुव, क्या हम विनम्र नहीं होंगे? दीपक ने फुसफुसाते हुए पूछा। जरूरत नहीं। ध्रुव ने सिर हिलाया। हम अब शस्त्र धाम के शिष्य नहीं हैं। उन्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, आज से हमारे आचार्य केवल जियोंगशांग नगर राज्य के शस्त्र धाम के आचार्य हैं। अच्छा। दीपक ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी कमर सीधी कर ली। आचार्यों की मेज पर आचार्य मुरलीधर ने प्रथम आचार्य मुरलीधर की ओर देखा और कहा, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? साहस नहीं, प्रथम आचार्य ने तुरंत कहा। बस, मुझे लगता है संप्रदाय को इस तरह जियोंगशांग नगर राज्य के शिष्यों को पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहिए।
यह इतना अटूट नहीं होना चाहिए, यह इतना अनुचित नहीं होना चाहिए। आचार्य मुरलीधर ने सिर हिलाया और कहा, प्रथम आचार्य का मतलब है मैं सही और गलत के बीच भेद नहीं करता, मैं अनुचित हूँ। नहीं, प्रथम आचार्य ने समझाया, मैं द्वितीय आचार्यों के बारे में बात कर रहा हूँ। आचार्य मुरलीधर ने बीच में टोकते हुए कहा, द्वितीय आचार्यों और उनका अर्थ वही है जो मेरा अर्थ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जियोंगशांग नगर राज्य का शस्त्र गुरु ध्रुव प्रतिभाशाली है, लेकिन वह अभी भी जय मोहा से बहुत कम है। वर्तमान जियोंगशांग नगर राज्य का शस्त्र गुरु ध्रुव केवल साधक स्तर का है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह भविष्य में ऋषि स्तर प्राप्त कर पाएगा? साधना, युद्ध कला के मार्ग में कोई निश्चित नहीं हो सकता। और जय, वह अभी ऋषि स्तर में है। भविष्य असीमित होगा। इस दृष्टिकोण से किसे रखना है ये स्पष्ट है। प्रथम आचार्य मुरलीधर ने गंभीरता से कहा, लेकिन ये सब केवल जियोंगशांग नगर राज्य के शस्त्र गुरु के बारे में हमारी अटकलें हैं। तथाकथित छाया एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया उसे गला घोंट दिया जाएगा? ऐसा कोई कारण कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। आचार्य मुरलीधर ने सिर हिलाया। 6 महीने पहले ही उसकी शस्त्र शक्ति संप्रदाय में जागृत हुई थी। मैंने किसी को इसकी जांच करने का आदेश दिया था। दिलाव यीलाव नामक आचार्य कई साल पहले जियोंगशांग नगर राज्य के शस्त्र धाम में वापस गए थे। अगर जियोंगशांग नगर राज्य के शिष्य का उनसे कोई संबंध नहीं है तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन हमें यकीन नहीं है, प्रथम आचार्य ने कहा। यकीन करने की जरूरत नहीं है। आचार्य मुरलीधर ने हाथ हिलाया और कहा, हम केवल समय से पहले सावधानी बरत रहे हैं। जब जय पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो वह 1000 या 10,000 जियोंगशांग नगर राज्य के शस्त्र गुरुओं से आगे निकल जाएगा। भले ही आज हम जियोंगशांग नगर राज्य के शस्त्र गुरु के साथ अनुचित व्यवहार करें, भविष्य में जियोंगशांग नगर राज्य के लिए अच्छा मुआवजा देंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, 10 साल बाद जियोंगशांग नगर राज्य के शस्त्र धाम के सभी शिष्य बिना किसी शर्त के शस्त्र धाम में शामिल हो सकते हैं और संप्रदाय द्वारा प्रशिक्षित किए जाएंगे। यह अलग है। प्रथम आचार्य ने क्रोध से दहाड़ लगाए। कुछ अलग नहीं है। आचार्य मुरलीधर ने कहा, यह कहानी का अंत है प्रथम आचार्य, अब और चिंता मत करो। ये कहकर आचार्य मुरलीधर ने बैरियर को भंग कर दिया। इसके बाद वह मंच की ओर बढ़े। ध्रुव, है ना? आचार्य मुरलीधर ने सहजता से कहा। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें ठंडे स्वर में देखा। तुम बहुत क्रोधित हो, आचार्य मुरलीधर ने सहजता से कहा, लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या तुम इसे स्वयं करते हो या मैं किसी को आदेश दूं? स्वयं करने का अर्थ था ध्रुव अपनी साधक स्तर की पंचम चरण की साधना समाप्त कर दे। ध्रुव ठंडे स्वर में मुस्कुराया, यह अभी भी वही वाक्य है। अगर तुम में क्षमता है तो तुम स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, काफी साहसी। आचार्य मुरलीधर ने सिर हिलाया। तुरंत उनका चेहरा अचानक बदल गया। इसे मेरे लिए पकड़ लो। हाँ। आचार्यों की मेज पर एक आचार्य तुरंत आगे बढ़ा। यह आचार्य 10 मुख्य आचार्यों में से नहीं थे। साधारण आचार्य, उनकी शक्ति शायद ऋषि स्तर के द्वितीय चरण के आसपास थी। बालक, बस अपने हाथों से पकड़ लो। आचार्य यू रुलोंग तेजी से आगे बढ़े और ध्रुव पर वार किया। ध्रुव का चेहरा गंभीर था। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और चिल्लाया, पीछे हटो। उससे एक जोरदार वास्तविक शक्ति का विस्फोट हुआ। दीपक और अन्य लोग तुरंत पीछे हट गए। ये ऋषि स्तर के बीच की लड़ाई थी और हल्की सी बची हुई शक्ति भी दीपक और अन्य को चोट पहुंचाएगी। फिर उसके हाथ में रक्त संहारक तलवार चमकी। भिंगलवान तलवार, ध्रुव ने जोर से चिल्लाया। तलवार की ध्वनि की लहर की तरह वह बाहर निकली। आचार्य यू रुलोंग ने उपहास किया, दिव्य सम्राट स्तर के शस्त्र असुर की युद्ध कला मजबूत है, लेकिन तुम्हारे लिए इसका उपयोग करना बहुत कमजोर है। धमाका हुआ। आचार्य यू रुलोंग ने हल्के से हाथ हिलाया और तुरंत तलवारों की ध्वनि को तोड़ दिया। इसके बाद गति कम नहीं हुई और उन्होंने ध्रुव की ओर वार किया। ध्रुव ने भरीकुटी सिकुड़ी और फिर से चिल्लाया, मुझे पंच तत्व दे दो। आचार्य यू रुलोंग ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा कैद किए जाने वाले निम्न कौशल को बाहर निकालने के लिए शर्मिंदा होंगे। आचार्य ने कहा, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा अचानक बदल गया। एक अकथनीय शक्ति ने अचानक उन्हें कैद कर लिया और उन्हें स्थिर कर दिया।
ये शक्ति अभौतिक और शक्तिशाली थी। यह महसूस करना असंभव था कि यह कहाँ से आई है, जैसे कि पूरी दुनिया बाढ़ से भर गई हो। इसकी शक्ति ने वास्तव में उन्हें ऋषि स्तर की इस द्वैतता में बेजोड़ महसूस कराया। ये शस्त्र शक्ति थी। शस्त्र शक्ति, ये शस्त्र शक्ति है, ये कैसे संभव है? आचार्य यूरुलों की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। शस्त्र शक्ति। आचार्यों की मेज पर आचार्यों के समूह ने एक तरफ देखा। ये वह तरीका है जिसे ऋषि स्तर का एक योद्धा समझ सकता है। साधक स्तर के एक योद्धा के लिए इसका उपयोग करना कैसे संभव है? एक तरफ रोके गए प्रथम आचार्य मुरलीधर ने उपहास किया, जियोंगशांग नगर राज्य का शस्त्र गुरु वास्तव में अद्भुत है। शस्त्र शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की युद्ध कला की शक्ति को प्रेरित करती है। वह साधक स्तर को पार करता है और एक ऋषि स्तर को कैद कर सकता है। ये साबित करता है कि वह कम से कम 70% या 80% से अधिक दिव्य सम्राट स्तर के शस्त्र असुर के ज्ञान को नियंत्रित करता है। ऐसी स्वाभाविक प्रतिभा के साथ क्या तुम अभी भी उसे मारना चाहते हो? दूसरी ओर मंच पर आचार्य मुरलीधर ने भरीकुटी से कुड़ी, निश्चित रूप से, लेकिन इसी वजह से मैं तुम्हें आज जाने नहीं दे सकता। इसे जल्दी से पकड़ लो, साधना समाप्त कर दो, संप्रदाय की काल कोठरी में डाल दो। जीवन भर कोई अभ्यास नहीं। हाँ, कई आचार्यों ने तुरंत आदेश लिया और तुरंत वार किया। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी भरीकुटी कसकर से कुड़ी। उसके हाथों में उसने अपनी कमर में नव उद्भव गोलियों की पोटली पहले ही कस ली थी। यह उसके जीवन को बचाने का एकमात्र तरीका था। उस पर ऋषि स्तर के कई आचार्यों ने हमला किया। ध्रुव ने फिर से अपनी तलवार लहराई और चिल्लाया, पंचतत्व। शस्त्र शक्ति फिर से आई, कई आचार्यों को कैद कर लिया। हालांकि वह केवल साधक स्तर के नवम चरण में था। स्वाभाविक रूप से उन्हें पूरी तरह से कैद नहीं किया जा सका। कई आचार्यों ने थोड़ा प्रयास किया और शस्त्र शक्ति को तोड़ दिया और फिर से हमला किया। बालक, बस अपने हाथों से पकड़ लो, आचार्यों ने जोर से चिल्लाया। अगले ही पल वह पहले ही ध्रुव के पास आ गए। अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम में वह क्षमता है। ध्रुव चिल्लाया, पंचतत्व। शस्त्र शक्ति फिर से आई, कई आचार्यों को कैद कर लिया। इस समय ध्रुव स्वाभाविक रूप से नहीं देखेगा। शरीर में मौजूद हिम योग शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई। अत्यधिक बर्फ की लहर तुरंत फूट पड़ी। एक हिस की आवाज के साथ अत्यधिक ठंड का एक विस्फोट दिखाई दिया। शस्त्र शक्ति से कैद ऋषि स्तर के आचार्य तुरंत जम गए। उसी समय आचार्यों के आसन पर बैठे आचार्य का चेहरा अचानक बदल गया। वह क्या ये नाग रूप है? यहाँ तक कि आचार्य मुरलीधर का चेहरा भी बदल गया। ये कैसे संभव है? कोई भी नाग रूप को नहीं समझ सकता, कैसे? हा 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 हा। इस समय प्रथम आचार्य मुरलीधर जोर से हंसे। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रथम आचार्य मुरलीधर जोर से हंसे जैसे कि वह लंबे समय तक दबे हुए थे और पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। नागरूप, वह दिव्य सम्राट स्तर के शस्त्र दैत्य का नागरूप है। जियोंगशांग नगर राज्य के शस्त्र गुरु के पास 2 महान दिव्य शक्ति इनहेरिटेंसेस हैं। प्रतिभा पर उन्हें संप्रदाय में पहला व्यक्ति होना चाहिए। मैं देखता हूं कि कौन उसे थोड़ा भी चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा। प्रथम आचार्य की आवाज गिरी। सभी आचार्यों के चेहरे बदल गए। आचार्य मुरलीधर सहित उनकी अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उन्होंने कोई और कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। यह क्या कर रहे हो? आचार्य मुरलीधर की तीखी आवाज गूंजी। पूरा धाम परिसर कुछ पलों के लिए भारीपन और स्तब्धता में डूब गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं, कट 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 की आवाज के साथ वे साधक स्तर के आचार्य जो अत्यधिक हिम से जमे हुए थे, उनके शरीर पर जमी बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी। ये आचार्य साधक स्तर के दोहरे योग शक्ति वाले थे। हालांकि ध्रुव ने भिंगलवान तलवार की 80% योग शक्ति को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन वह केवल उन्हें बहुत थोड़े समय के लिए ही बांध सकता था। उन्हें चोट पहुंचाना उसके बस में नहीं था। अत्यधिक हिम के साथ भी यही बात थी। आखिरकार वह अभी भी केवल पंचतत्व योग शक्ति के 9वें चरण पर था। योग शक्ति के स्तर में इतना बड़ा अंतर भरना बहुत कठिन था। इस समय आचार्यों पर से हिम पूरी तरह से हट चुका था। कुछ ने बिना किसी संकेत के आंखों से इशारा किया। अगले ही पल उन्होंने फिर से हमला किया। उनकी शक्तिशाली योग शक्ति ने तुरंत उस स्तब्धता को तोड़ दिया जो पहले थी। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? आचार्य मंडल की ओर से आचार्य मुरलीधर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चिल्लाए।
तुरंत ही उनका शरीर तेजी से उछला। आचार्य मुरलीधर का योग शक्ति और बल पूरे नगर राज्य में उच्च स्थान पर था। उनकी गति चरम पर थी और वह ध्रुव को आचार्यों द्वारा घायल करने से पहले बचाने के लिए दृढ़ थे। रुक जाओ! आचार्य मुरलीधर भड़क उठे। उनके पहुंचने से पहले ही उनकी योग शक्ति ने उन हमलावर आचार्यों पर दबाव बना दिया था। जैसे ही वह पूरी तरह से ध्रुव तक पहुंचने वाले थे, एक आकृति ने उन्हें तुरंत रोक दिया। ये नगर राज्य के मुख्य नियंत्रक थे। मुख्य नियंत्रक, आप क्या कर रहे हैं? आचार्य मुरलीधर चौंक गए। मुख्य नियंत्रक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तेजी से चिल्लाए, उत्तर पर्वत शस्त्र गुरु को तुरंत पकड़ो। उनकी योग शक्ति छीन लो। जी! कई आचार्यों ने फिर से हमला किया। यहाँ तक कि आचार्य मंडल में बैठे उपनियंत्रक, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य ने भी तुरंत हमला कर दिया। वे अंतरंग मंडल के 10 प्रमुख आचार्य थे। नगर राज्य के 10 सबसे बड़े आचार्यों में गिने जाते थे। बल के मामले में वे साधारण आचार्यों से ऊपर थे। सबसे कमजोर भी साधक स्तर के 6ठे चरण से ऊपर थे। अगर उन्होंने हमला किया तो ध्रुव की मृत्यु निश्चित थी। इस समय ध्रुव की आंखें ठंडी थीं और उसका रहस्यमय अस्त्र तैयार था। एक विचार से उसे सक्रिय किया जा सकता था। मुख्य नियंत्रक, आप उत्तर पर्वत शस्त्र गुरु की योग शक्ति नहीं छीन सकते। आचार्य मुरलीधर क्रोधित थे, लेकिन साथ ही अत्यंत चिंतित भी। क्या आप पूरे नगर राज्य के अपराधी बनना चाहते हैं? अपराधी ही सही। मुख्य नियंत्रक ने दांत भींचे और अपना हाथ लहराया, जिससे आचार्य मुरलीधर पूरी तरह से शस्त्र शक्ति से बंध गए। दूसरी ओर उपनियंत्रक, सचिव और अन्य कुछ ही सेकंड में वे ध्रुव के सामने आ चुके थे। और पिछले कुछ आचार्य भी साथ थे। कुल मिलाकर 8 आचार्यों ने ध्रुव को घेर लिया। लड़के, मर जाओ! उपनियंत्रक ने व्यंग्य किया। कुछ की आंखों में जानलेवा इरादा था। जाहिर है वे सिर्फ ध्रुव की योग शक्ति छीनना नहीं चाहते थे, बल्कि ध्रुव को मारना चाहते थे। ध्रुव ने भी यह भांप लिया और उसकी आंखें अत्यंत ठंडी हो गईं। जैसे ही वह अपने रहस्यमय अस्त्र को सक्रिय करने वाला था, आचार्य मंडल से एक आकृति तुरंत प्रकट हुई। उसी समय जानलेवा इरादे की एक लहर ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। आकृति एक छाया में बदल गई। ध्रुव के सामने से तेजी से गुजरी। छाया चमक गई। दर्जनों शस्त्र शक्ति की किरणें हवा में उठी, सभी 8 आचार्यों के सामने खड़ी हो गईं। अगले ही पल वह आकृति मुख्य नियंत्रक के पास आए और हाथ हिलाकर उनके बंधन को तुरंत तोड़ दिया। मुख्य नियंत्रक, रुक जाए! यह आने वाला व्यक्ति आचार्य खंडवन थे। दूसरी ओर ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। वह उन 8 आचार्यों को देख रहा था जो शस्त्र शक्ति से बंधे हुए थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाया। ये वास्तविक ऋषि स्तर की गति है। ध्रुव ने भय से मन में कहा। यह आचार्य खंडवन थे। कई साल पहले वह पहले से ही पूरे नगर राज्य के एक महाशक्ति थे। आज की उनकी शक्ति अथाह हो चुकी थी। उन्होंने आसानी से 8 आचार्यों को रोक दिया और मुख्य नियंत्रक के बंधन को भी तोड़ दिया। आचार्य खंडवन, क्या आपको भी मुझसे लड़ना है? मुख्य नियंत्रक ने खंडवन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा। आचार्य खंडवन अभी भी शांत थे और उन्होंने सिर हिलाया। जब तक मुख्य नियंत्रक, आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि जय भविष्य में आरोही अजगर या नाग रूप के गुरु से आगे निकल जाएगा, वरना मैं आपको उत्तर पर्वत शस्त्र गुरु को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। आप! मुख्य नियंत्रक रुक गए। आरोही अजगर और नाग रूप नगर राज्य के इतिहास और यहाँ तक कि पूरे भारतीय परिवेश के 2 महान किंवदंतियां थे। कौन गारंटी दे सकता है कि भविष्य की उपलब्धियां उन दोनों से आगे निकल जाएंगी? भले ही मैं अभी वादा करूं, मुझे डर है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। मुख्य नियंत्रक ने गहरी आवाज में कहा। आचार्य खंडवन, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ध्रुव भविष्य में दोनों गुरुओं से आगे निकल जाएगा। क्या सच में नहीं है? आचार्य खंडवन ने कहा। लेकिन ध्रुव ने अभी जो प्रतिभा दिखाई है, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भले ही वह भविष्य में उनसे आगे न निकल पाए, वह कम से कम दोनों गुरुओं के स्तर तक तो पहुंचेगा ही। पंचतत्व योग शक्ति को तोड़ना और फिर शस्त्र शक्ति की समझ विकसित करना, ऐसी भयानक प्रतिभा मैं खुद भी कल्पना नहीं कर सकता। शस्त्र शक्ति एक ऐसा साधन है जिसे साधक स्तर में समझा जा सकता है, लेकिन सभी साधक स्तर इसे समझ नहीं सकते। इसके लिए अत्यंत उच्च योग शक्ति की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि नगर राज्य के आचार्यों में से आधे से ज्यादा ने कभी शस्त्र शक्ति को नहीं समझा। अगर मुझे उसकी योग शक्ति छीननी पड़ी तो, मुख्य नियंत्रक ने गहरी आवाज में कहा। फिर उन्होंने अपने वस्त्रों से कुछ निकाला।
ये नगर राज्य का आदेश था, पिछले नियंत्रकों का प्रतीक। तो खंड 1, मुख्य नियंत्रक के आदेश को सुनो। खंड 1 थोड़ा झुके। नगर राज्य का आदेश, भले ही वह मुख्य नियंत्रक के पास हो, उसे आसानी से नहीं निकाला जाता। एक बार निकल जाने पर यह नगर राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। ध्रुव की प्रतिभा अब प्रदर्शित हुई, जितनी अधिक मनमोहक, मुख्य नियंत्रक का जानलेवा इरादा उतना ही अधिक। आखिरकार जय अगले उत्तराधिकारी थे जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया था। तो कृपया आचार्य खंड 1, आप हट जाए, मुख्य नियंत्रक ने गहरी आवाज में कहा। जी। खंड 1 थोड़ा हट गए। मुख्य नियंत्रक ने संतुष्टि से मुस्कुराया। हालांकि अगले ही पल आचार्य खंड 1 ने कहा, नगर राज्य के आदेश से पहले कृपया मेरी बात सुनिए। अगर मुख्य नियंत्रक सचमुच ध्रुव की योग शक्ति छीन लेते हैं, तो वह नगर राज्य के अपराधी हैं। चूंकि मैं नगर राज्य का अपराधी हूं, तो वह खंड 1 का दुश्मन है। वह हत्या की शपथ जो मैंने कई वर्षों से नहीं ली है, मुझे डर है कि आज उसे पूरा करना होगा। आप। मुख्य नियंत्रक हैरान हुए और बोले, आचार्य खंड 1, यह मुख्य नियंत्रक अपराधी कैसे हुआ? आचार्य खंड 1 ने अपने चेहरे से उदासीन भाव हटा दिया और गंभीर हो गए। नगर राज्य की दो सबसे शक्तिशाली विरासत, अब वे दोनों ध्रुव द्वारा समझी गई हैं। वह उनमें से एक पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और वह दोनों गुरुओं के स्तर तक पहुंच सकता है। अगर वह दोनों को नियंत्रित करता है, तो वह दुनिया का नंबर 1 शस्त्र गुरु बन जाएगा। पिछले सभी पूर्वजों से भी आगे निकल जाएगा। दूसरे शब्दों में, ध्रुव अब पूरे नगर राज्य की सबसे अच्छी उम्मीद है। नगर राज्य की उम्मीद को मारना अपराधी होना है। जैसा कि उन्होंने कहा, आचार्य खंड 1 का लहजा अचानक ठंडा हो गया। उसी समय आचार्य मंडल से 1 दर्जन आचार्य आए। मुख्य नियंत्रक, कृपया पुनर्विचार करें। 1 दर्जन लोगों ने एक के बाद एक कहा। आप। मुख्य नियंत्रक का चेहरा भद्दा हो गया। काफी देर बाद मुख्य नियंत्रक ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। उत्तर पर्वत शस्त्र गुरु एक उम्मीद है और जय भी। दोनों में से कौन बलवान है, हम प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे। लेकिन ये नियंत्रक आपको याद दिलाता है, आज आपका मूर्खतापूर्ण अवरोध भविष्य में गंभीर परिणाम देगा। आप नगर राज्य के अपराधी हैं। उसके बाद मुख्य नियंत्रक क्रोध में चले गए। उपनियंत्रक, सचिव और अन्य भी उनके पीछे चले गए। आचार्य खंड 1 मुने और ध्रुव के पास आए। उत्तर पर्वत शस्त्र गुरु ध्रुव, सबसे मजबूत शस्त्र गुरु का खिताब विरासत में लेने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे मजबूत का खिताब विरासत में लेना, ध्रुव ने खुद से कहा, फिर मुस्कुराया। क्षमा करें, मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। ध्रुव के विचार में जियोंगशांग नगर राज्य अब सही और गलत का स्थान बन गया था। इतने सारे लोग खुद को निशाना बना रहे थे। यहाँ रहना किसी भी तरह से अच्छा विकल्प नहीं था। यह आपके लिए नहीं है। आचार्य खंड 1 ने गहरी आवाज में कहा। क्यों? आचार्य खंड 1 मुझे जबरदस्ती रोकना चाहते हैं, ध्रुव ने व्यंग्य किया। सामान्य तौर पर खंड 1 जैसे गुरु, आमतौर पर वह जबरदस्ती पीछे रहने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अप्रत्याशित रूप से इस क्षण उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ। अब 2 महान विरासतें आप पर हैं। आप यूं ही नहीं जा सकते। इससे पहले कि आप अपने पंखों को पूरा करें, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी अच्छी तरह से रक्षा करूं। जब आपकी योग शक्ति सफल हो जाएगी, तो आकाश ऊंचा होगा और पृथ्वी चौड़ी, और मैं आपको जाने दूंगा। ध्रुव ने माथे पर बल डाला। यश और अन्य खुशी से भर गए। छोटे भाई ध्रुव, आचार्य खंड 1 को जल्दी धन्यवाद क्यों नहीं देते? आचार्य खंड 1 आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। ओह नहीं, आपको गुरु का नाम बदलना चाहिए। नहीं, आचार्य खंड 1 ने सिर हिलाया और कहा, मैं शिष्यों को स्वीकार करने की योजना नहीं बना रहा हूं। बेशक, मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। उत्तर पर्वत शस्त्र गुरु के पास ऐसी मनमोहक प्रतिभा है, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति लालची होगा। हर कोई अंदर भुगतान करना चाहता है। लेकिन मैंने खुद से पूछा कि मेरे पास सिखाने की योग्यता नहीं थी। ये कहते हुए आचार्य खंड 1 ने ध्रुव को देखा और कहा, 2 महान विरासतें आपके शरीर में हैं। भविष्य में आरोही अजगर और नाग रूप के गुरु आपके गुरु होंगे। 2 गुरु, मैं इसे दिल में लेता हूं, ध्रुव ने उदासीनता से कहा। जहां तक नगर राज्य में शामिल होने का सवाल है, मैंने जाने का फैसला कर लिया है। कोई नहीं बदल सकता। ध्रुव के चेहरे पर दृढ़ता थी।
कुछ चीजें हैं जो वह नहीं करना चाहता, इसलिए कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। लड़के, मूर्ख मत बनो। बगल में आचार्य मुरलीधर ने कहा, मैं जानता हूं कि आपको शिकायतें हैं, लेकिन नगर राज्य आपको वह मुआवजा देगा जिसके आप हकदार हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे मजबूत शस्त्र गुरु का खिताब आपको कितना दे सकता है? सबसे खराब इनाम नगर राज्य के खजाना घर में जाकर 23 खजानों को चुनना है। 23 भाग। ध्रुव की आंखें चमक उठीं। उन्होंने ध्यान दिया कि आचार्य मुरलीधर ने वस्तु नहीं बल्कि भाग कहा। हाँ, आचार्य मुरलीधर मुस्कुराए, खजाना क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आप 23 भाग चुन सकते हैं। इस समय आचार्य खंड 1 ने भी कहा, मेरे अधिकार से मैं आपको और 6 भाग दूंगा। साथ ही भारी खजाना क्षेत्र में आप भिंगलवान तलवार के अलावा एक चुन सकते हैं। कुल 7 भाग, जो 30 भाग बनाते हैं। यह मेरे खड़े रहने का मुआवजा है। क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। ध्रुव मुस्कुराया और झुका। दोनों आचार्यों को धन्यवाद। हाँ, आचार्य खंड 1 संतुष्टि से मुस्कुराए। आचार्य मुरलीधर, पहले उत्तर पर्वत शस्त्र गुरु को इनाम लेने के लिए ले जाओ। उसके बाद सबसे मजबूत शस्त्र गुरु की प्रक्रिया से गुजरो। जी, आचार्य खंड 1। आचार्य मुरलीधर ने सिर हिलाया। लड़के, मेरे साथ आओ। आचार्य मुरलीधर मुड़े और रास्ता दिखाया। ध्रुव उनके पीछे पीछे चला और यश और अन्य भी जहां थे वहां नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे भी साथ चले गए। इस समय यश धीमी आवाज में हंसे, छोटे भाई ध्रुव। आचार्य मुरलीधर कहते थे कि आप चतुर हैं, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं था। मुझे अब विश्वास हो गया है। बिना किसी कीमत के साथ इनाम और खजाना क्षेत्र के लिए एक। चुप। ध्रुव ने चुप रहने का इशारा किया। पीछे आचार्य खंड 1 खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उनकी योग शक्ति के साथ यश की आवाज धीमी होने पर भी वह सुन सकते थे। उत्तर पर्वत शस्त्र गुरु ध्रुव एक दिलचस्प युवा लगता है। आचार्य खंड 1 मुस्कुराए और फिर उनका शरीर चमक उठा और वह आचार्य मंडल में वापस आ गए। उन्होंने संघर्ष कर रहे दीपक को उठाया और फिर उड़ गए। नगर राज्य का खजाना घर। नगर राज्य के खजाना घर के अंदर जैसे ही ध्रुव अंदर दाखिल हुआ, वह तुरंत उन क्षेत्रों में गया जहां प्राकृतिक खजाने और सामग्रियां थीं। खजाना घर में कुछ खजाने एक जैसे थे, कुछ एक एक करके शक्ति गोली में एकजुट थे। जैसे राक्षस की अंदरूनी गोली और राक्षस का रक्त, यह एक भाग था। छठे स्तर की अंदरूनी गोली, प्रति भाग 1000। ध्रुव ने एक पल के लिए सोचा, वह 30 भाग चुन सकता है खजाना क्षेत्र में एक को छोड़कर, जो 29 भाग हैं। 29 छठे स्तर की अंदरूनी गोलियां, जो लगभग 30,000 हैं। अपने खुद के अनुमान के अनुसार पंचतत्व योग शक्ति पूरी तरह से प्राप्त हो गई। अभी भी 80,000 की कमी है। आचार्य दीपक, दवा के राजा, पर 60,000 का कर्ज है। वह जोड़ना पर्याप्त होगा। हालांकि अब उसके पास आचार्य दीपक को खोजने का कोई मौका नहीं है। ध्रुव ने सोचा और 7वें स्तर की अंदरूनी गोलियों को देखा। 7वें स्तर की अंदरूनी गोली, एक शक्ति गोली में 300 टुकड़े। 29 भाग, जो लगभग 9,000 हैं। शस्त्र शक्ति के बिंदु के संदर्भ में एक 7वें स्तर की अंदरूनी गोली मोटे तौर पर 3 छठे स्तर की अंदरूनी गोलियों के बराबर होती है। लेकिन निहित शक्ति पर एक 7वें स्तर की अंदरूनी गोली 5 या 6 छठे स्तर की अंदरूनी गोलियों के लायक है, या इससे भी अधिक। ध्रुव ने इसके बारे में सोचा और अंत में 29 7वें स्तर की अंदरूनी गोलियों का आदान प्रदान करने का फैसला किया। शुरुआत में वह इस शक्ति गोली के राक्षस की अंदरूनी गोली का लालची था। दुर्भाग्य से विभिन्न खजानों के मूल्य की नगर राज्य की परिभाषा सामान्य से अलग है, क्योंकि सामान्य शिष्यों को बहुत अधिक राक्षस की अंदरूनी गोली की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नगर राज्य ने अंदरूनी गोली के शस्त्र शक्ति बिंदु को बड़ी मात्रा में हवा में उठाया। अगर उनका एक एक करके आदान प्रदान किया जाता है तो वे पूरी तरह से बेकार हैं। अगर वर्तमान इनाम को एक हिस्से से बदल दिया जाता है तो यह अलग होगा। वह 29 7वें स्तर की अंदरूनी गोलियां ले चुका है। ध्रुव भारी खजाना क्षेत्र में गया। 6 सोने के पुतले की गेंद ले ली, फिर खजाना घर छोड़ दिया। बाहर आचार्य मुरलीधर प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्रुव ने जो कुछ भी आदान प्रदान किया था उसे देखकर उनकी भौहें सिकुड़ गईं। लड़के, तुम 6 सोने के पुतले की गेंद बदलते हो, मैं अभी भी समझता हूँ। लेकिन तुम इतनी सारी राक्षस की अंदरूनी गोलियां क्यों लेते हो? इस चीज का मूल्य अशुद्धता रहित गोलियों को परिष्कृत करने में निहित है। क्यों?
क्या तुम्हारा योग शक्ति बड़ा है? ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, काफी बड़ा है। कितना बड़ा? आचार्य मुरलीधर ने पूछा, क्या यह आचार्य जय से बड़ा है? जय, शाही राजधानी के 6 शिष्य स्तर के प्रमुखों में से एक। अद्वितीय प्रतिभा का नाम पूरे भारतीय परिवेश में फैल गया, और यह बिना किसी कारण के नहीं है। उसका योग शक्ति 500 फीट जितना ऊंचा है। वह वही है जो आचार्य यी लाओ ने एक बार कहा था, अब तक के सबसे बड़े योग शक्ति वाला व्यक्ति। ठीक है, यह उससे बड़ा है। ध्रुव ने सिर हिलाया। ये कितना बड़ा है? आचार्य मुरलीधर ने जल्दी से पूछा। ध्रुव ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपना हाथ लहराया। एक उमड़ता हुआ आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर हवा में संघनित हुआ। आकार लगभग 700 जमीन का है। 700 जमीन का योग शक्ति। आचार्य मुरलीधर ने सांस ली। मेरे प्रिय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने केवल पंचतत्व योग शक्ति की 9वीं खेती को तोड़ दिया है, और आपके पास साधक स्तर से कम नहीं है। ध्रुव ने अपनी नाक को छुआ। उसने कम प्रोफाइल रखने की पूरी कोशिश की थी। अप्रत्याशित रूप से आचार्य मुरलीधर अभी भी डर गए थे। छी, क्या तुम एक राक्षस हो? आचार्य ने सदमे में कहा। आपने बहुत पहले ये चाल दिखाई थी, और आचार्य खंड 1 ने पहले ही आपकी मदद कर दी है। कार्रवाई करने में देर नहीं हुई है। ध्रुव ने विषय बदल दिया। आचार्य, क्या आपने नहीं कहा था कि अन्य प्रक्रियाएं हैं? हाँ, आचार्य मुरलीधर ने कहा, मेरे साथ आओ और पैतृक मंदिर जाओ। पैतृक मंदिर? पूर्वजों का पैतृक मंदिर स्वाभाविक रूप से पिछले पूर्वजों के आराम करने का स्थान है। एक बांस के जंगल में स्थित है। दोनों आए। अंदर पूर्वजों के आध्यात्मिक स्थान हैं, घने रूप से भरे हुए, 1000 से कम नहीं। पूर्वजों को धूप भेजो, आचार्य मुरलीधर ने गहरी आवाज में कहा। ध्रुव ने एक एक करके धूप लगाए। अगला, विभिन्न शिष्टाचार थे। सब कुछ अच्छी तरह से करो। आचार्य मुरलीधर ने ध्रुव को पैतृक मंदिर छोड़ने के लिए नेतृत्व किया, और फिर बांस के जंगल के साथ जारी रखा। बांस के जंगल से गुजरते हुए मुझे अचानक एक मंडप मिला। मंडप में 2 महिलाएं हैं। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, लेकिन उनमें से एक वीणा बजा रही है। वीणा की आवाज एक कलिंग ध्वनि की तरह कान को बहुत भाती है। हाय! ध्रुव अचानक चौंक गया। वीणा की आवाज ने वास्तव में उसके विचारों को आकर्षित किया, लगभग खुद को मुक्त करने में असमर्थ। लड़के, चारों ओर मत देखो, साथ बने रहो, आचार्य ने डांटा। फिर उसने मंडप को सलाम किया। उसके बाद उसने रास्ता दिखाना जारी रखा। ध्रुव ने माथे पर बल डाला और गति का पालन किया। काफी देर बाद मैं बांस के जंगल के अंत में आया। उसके सामने 2 चौंकाने वाले अवरोध थे। आचार्य मुरलीधर ने समझाया, बाएं ओर का अवरोध वह है जहां पिछले नियंत्रकों के योग शक्ति की शिलाएं रखी गई हैं। दाएं ओर का अवरोध इतिहास के सबसे मजबूत शस्त्र गुरु के योग शक्ति की शिलाएं हैं। आखिरकार दोनों दाएं ओर के अवरोध में प्रवेश कर गए। अवरोध के अंदर यह एक और स्थान लगता है। अंदर कुल 23 विशाल शिलाएं हैं, प्रत्येक में 23 सबसे मजबूत शस्त्र गुरुओं के योग शक्ति का ज्ञान है। लड़के, सलाम करो, आचार्य ने डांटा। ध्रुव ने सिर हिलाया और एक एक करके 23 शिलाओं को झुकाया। पीढ़ी दर पीढ़ी शस्त्र गुरु होते हैं, लेकिन सबसे मजबूत शस्त्र गुरु नहीं है। कभी कभी सबसे मजबूत शस्त्र गुरु कई पीढ़ियों के लिए पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए नगर राज्य ने अनगिनत वर्षों के लिए केवल 23 सबसे मजबूत शस्त्र गुरुओं का उत्पादन किया है। वे 23 पुरस्कार वास्तव में पिछले सबसे मजबूत शस्त्र गुरु का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर राज्य द्वारा ध्रुव को दिया गया एक उपहार थे। शिलाओं के सामने 3 दिव्य तलवारें हैं जो चौंकाने वाली सांस ले रही हैं। एक मुट्ठी अत्यंत गर्म है, एक मुट्ठी अत्यंत ठंडी है। एक चौंकाने वाला किनारा। 3 तलवारें, एक अग्नि-वन तलवार, एक हिमपात तलवार और एक दिव्य किनारा तलवार। यह इतिहास के सबसे मजबूत शस्त्र गुरु की तलवार है। आप एक चुन सकते हैं, आचार्य ने कहा। 3 दिव्य तलवारें मध्यम श्रेणी की शस्त्र शक्ति में स्थान पर हैं। शक्तिनगर राज्य के खजाना घर में निचले श्रेणी की शस्त्र शक्ति भिंगलवान तलवार से कहीं अधिक है। ये भी कारण है कि आचार्य खंड 1 ने ध्रुव से भिंगलवान तलवार नहीं चुनने के लिए कहा था। शक्ति गोली और प्रत्येक छोटे स्तर के बीच एक बड़ा अंतर है। शस्त्र शक्ति एक उच्च स्तरीय हथियार के रूप में, किसी भी छोटे स्तर के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। मध्यम श्रेणी की शस्त्र शक्ति। ध्रुव की आंखें चमकीं। आचार्य मुरलीधर ने उसे समझाया।
शस्त्र शक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अधिकांश सर्वोत्तम शस्त्र शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा होती हैं, इसलिए वे अकल्पनीय रूप से दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी कोई भी इसे बना नहीं सकता था। अनगिनत वर्ष गुजर गए। कब्जे का उल्लेख नहीं करना, ये भारतीय परिवेश के ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन ये केवल मुट्ठी भर है और रिकॉर्ड अत्यंत अस्पष्ट है। यहाँ तक कि नाम भी स्पष्ट नहीं है। आजकल ये बहुत पहले खो गया है और मुझे नहीं पता कि यह कहाँ गया है। पूरे जियोंगशांग नगर राज्य में सबसे मजबूत हथियार एक उच्च श्रेणी की प्रारंभिक हथियार है, पिछले आचार्यों के योग शक्ति की शिलाओं के जंगल में स्थापित। यहाँ तक कि मुख्य नियंत्रक भी इसे आसानी से उपयोग नहीं कर सकता है। 3 मध्यम श्रेणी के तत्व सतह पर सबसे मजबूत हथियार हैं। मैं हिमपात तलवार चुनता हूँ। ध्रुव ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हाँ। आचार्य मुरलीधर ने सिर हिलाया। 3 तलवारें मूल रूप से सबसे मजबूत शस्त्र गुरु के गुणों के आधार पर चुनी गई थीं। आप गुरु नाग रूप के ठंडे हिम शस्त्र शक्ति को समझते हैं। हिमपात तलवार सबसे अच्छा विकल्प है। तीनों तलवारें मध्यम श्रेणी की शस्त्र शक्ति हैं। शक्ति और कमजोरी के बीच कोई अंतर नहीं है, केवल ये कि क्या यह उपयुक्त है। इस समय आचार्य ने जारी रखा, तीनों तलवारें अतीत के सबसे मजबूत शस्त्र गुरुओं की तलवारें हैं। ऊपर मजबूत निषेध हैं। सबसे मजबूत शस्त्र गुरु को छोड़कर बाहरी लोग इसे छू नहीं सकते। हालांकि आपने अब खिताब जीत लिया है, लेकिन आपको अस्थायी रूप से मान्यता नहीं मिली है और आप इसे प्राप्त भी नहीं कर सकते। मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ध्रुव ने पूछा। आचार्य मुरलीधर ने जवाब दिया, तीनों तलवारों का उपयोग अतीत के सबसे मजबूत शस्त्र गुरुओं द्वारा किया गया है, इसलिए तलवार पर उनकी सांस है। निषेध भी 23 योग शक्ति की शिलाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है। आपको बस एक योग शक्ति की शिला को 10% तक ले जाना होगा। आपको मान्यता दी जा सकती है, निषेध को अनदेखा कर सकते हैं और तलवार को बाहर निकाल सकते हैं। ये कहते हुए आचार्य मुरलीधर ने संतुष्टि से ध्रुव को देखा और मुस्कुराया। अतीत के 23 सबसे मजबूत शस्त्र गुरु बलवान हैं, लेकिन वे आरोही अजगर के गुरु के पूर्ववर्तियों जितने अच्छे नहीं हैं। आप गुरु आरोही अजगर के अत्यधिक सीमा शिला को 10% तक समझने में सक्षम थे। इन 23 योग शक्ति की शिलाओं को साबित करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे मजबूत शस्त्र गुरु के खिताब द्वारा लाया गया इनाम सबसे अच्छा, स्वाभाविक रूप से 3 मध्यम श्रेणी के तत्व हैं। दूसरा इन योग शक्ति की शिलाओं को समझना है। और 23 खजाने। अन्य शस्त्र गुरुओं के लिए अतीत के सबसे मजबूत शस्त्र गुरु का योग शक्ति का शिला बिल्कुल दुर्लभ है। यह उस योग शक्ति के ज्ञान से कहीं अधिक उन्नत था जो उन्होंने एक बार धातु शिला पर प्रबुद्ध किया था। ध्रुव के लिए उसके पास पहले से ही आरोही अजगर के गुरु का योग शक्ति का ज्ञान है, इसलिए ये 23 योग शक्ति की शिलाएं दुर्लभ नहीं हैं। हालांकि आइए अन्य शस्त्र शक्ति के बारे में जानें। इसका उपयोग सादृश्य द्वारा भी किया जा सकता है। ये योग शक्ति की बाधा को सुधार सकता है या शस्त्र शक्ति के नियंत्रण को बढ़ा सकता है। ये कितना भी बुरा क्यों न हो, अधिक योग शक्ति को समझना अच्छा है। लड़के, तुम यहाँ धीरे धीरे समझ सकते हो, आचार्य ने कहा। हालांकि मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये योग शक्ति की शिलाएं कई वर्षों से मौजूद हैं। एक दूसरे की सांस आपस में जुड़ी हुई है। अगर आप एक पत्थर की गोली को समझते हैं तो समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन अगर आप लालची हैं और 3 युआन से अधिक की समझ रखते हैं तो कठिनाई अचानक बढ़ जाएगी। उसके बाद आप जितना अधिक सीखेंगे यह उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अनावश्यक चीजें न करें और समय बर्बाद न करें। मैं समझता हूँ। ध्रुव ने सिर हिलाया। हाँ, आचार्य ने कहा, तुम यहाँ अस्थायी रूप से हो। कोई समय सीमा नहीं है। 10 या 8 साल न हो। आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मुख्य नियंत्रक भी काम नहीं करेगा। किसी कारण से आचार्य मुरलीधर का लहजा बहुत सकारात्मक था। मैं हर दूसरे महीने यहाँ आऊँगा। जब आप जाने को तैयार होंगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। आचार्य धन्यवाद। ध्रुव थोड़ा झुका। योग शक्ति का ज्ञान। आचार्य मुरलीधर चले गए। ध्रुव पालथी मारकर बैठ गया और समझना शुरू कर दिया। केवल एक योग शक्ति की शिला 10% तक पहुंच सकती है। वह हिमपात तलवार प्राप्त कर सकता है। ये वैसा ही है जैसा पहले उत्तर पर्वत में जियोंगशांग नगर राज्य में सीमा शिला को समझना था। इन योग शक्ति की शिलाओं में भयंकर शस्त्र शक्ति का इरादा होता है। शस्त्र शक्ति ने तुरंत उसे उलझा दिया।
अगर वह समझना बंद कर देता है तो शस्त्र शक्ति स्वचालित रूप से दूर हो जाएगी। अगर वह समझ रहा है तो शस्त्र शक्ति का इरादा उसके शरीर और मन को क्षीण कर रहा है। आप जितना अधिक समझेंगे, शस्त्र शक्ति उतना ही अधिक असहज होगा। सुई चुभने जैसी सनसनी वास्तव में असहज है। काफी देर बाद ध्रुव इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि वह दर्द सहन नहीं कर सकता, लेकिन वह इसे सहन करने में बहुत आलसी है। आखिरकार उसके पास एक बेहतर तरीका है। बेशक ये कहा जा सकता है कि यह धोखा देने का एक तरीका है। क्रेन रूप, ध्रुव ने धीमी आवाज में चिल्लाया। तुरंत ही एक अजीब आकार पर रखो। ये पशु शक्ति के 5 उत्कृष्ट आकृतियों और अर्थों में से एक क्रेन रूप है। ये घाव को ठीक करने और मन को मजबूत करने का प्रभाव होना चाहिए। इस अवस्था में उसका दिल एक दर्पण की तरह स्पष्ट है, स्थिर पानी की तरह सादा। ये योग शक्ति के ज्ञान को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। उसी समय पूरब से आने वाली आत्मा क्रेन का रहस्यमय दृश्य उसके दिमाग में फिर से प्रकट हुआ। शुरुआत में वह इस पर निर्भर था। 10% अत्यधिक सीमाशिला को समझने में सफल रहा, जो समझना अत्यंत कठिन था। आरोही अजगर के गुरु का योग शक्ति का ज्ञान अभी भी इतना समझा जा सकता है। इन सबसे कमजोर और सबसे मजबूत शस्त्र गुरु योग शक्ति की शिलाओं का उल्लेख नहीं करना। निश्चित रूप से क्रेन रूप के तहत सुई जैसे एहसास तुरंत गायब हो गए। पूरे शरीर को उलझाने वाले शस्त्र शक्ति का इरादा सभी सबसे सरल योग शक्ति के ज्ञान में बदल गए। मेरे दिमाग में बाढ़ आ गई। लेकिन लंबे समय तक ध्रुव ने इस योग शक्ति की शिला को 10% तक समझा। ये पता चला है कि यह गुरु सज्जन शस्त्र शक्ति में चले गए, ध्रुव ने खुद से कहा। कुछ दिनों के बाद वह धीरे धीरे भौहें सिकुड़ने लगा। शुरुआत में 10% सीमा शिला को समझने में 4 महीने से अधिक समय लगा। आज सबसे मजबूत शस्त्र गुरुओं की ये योग शक्ति की शिलाएं, हालांकि उनका ज्ञान सरल है, हालांकि समय लेने वाला निश्चित रूप से कम नहीं है। आप जितना अधिक समझते हैं, स्को उतना ही अधिक होता है और कठिनाई उतनी ही अधिक होती है। एक टुकड़े को पूरी तरह से समझने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। ध्रुव इन 23 शिलाओं को पूरी तरह से समझने का इरादा रखता है, अधिक योग शक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन इन शस्त्र शक्ति के ज्ञान का संदर्भ के लिए उपयोग करने की भी उम्मीद है। देखें कि क्या आप आरोही अजगर के गुरु के सभी शस्त्र शक्ति के ज्ञान को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक टुकड़े को 2 महीने से अधिक समय लगेगा। 23 युआन, इसमें कई साल लगते हैं। ये समय की बर्बादी है। ध्रुव सोचने के दौरान समझना जारी रखा। वह विचार कर रहा है कि क्या यह इसके लायक है और क्या अन्य तरीके हैं। एक दिन बाद उसके पास अभी भी कुछ नहीं था। एक विकल्प नहीं बना सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर सभी 23 पत्थर की गोलियां प्रबुद्ध हैं, उसका शस्त्र गुरु ज्ञान मजबूत होगा। सादृश्य के माध्यम से वह निश्चित रूप से आरोही अजगर के शस्त्र गुरु ज्ञान के 90% से अधिक, या यहाँ तक कि 10% को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा उन्नत योग शक्ति का वह हिस्सा भी अमूल्य है। एक खजाना पहाड़ खुद के सामने है और खुद को प्राप्त करना मुश्किल है। वह एहसास लोगों को पागल कर देता है। वह थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा। आधे दिन के बाद चिड़चिड़ापन का एहसास अधिक तीव्र हो गया। इस समय उसका क्रेन रूप अचानक बदल गया, कभी कभी बाघ की तरह, कभी कभी नाग की तरह, कभी कभी तेंदुए की तरह। वह मुक्का मार रहा था और यह बिल्कुल पंचतत्व योग शक्ति का वनस्पति शक्ति था। पिछले जीवन में जब भी वह ऊब जाता था तो उसे एहसास नहीं होता था। वह योग शक्ति के प्रति उस तरह के जुनून में पड़ जाता था, खुद को मुक्त करने में असमर्थ। बेशक यह एक तरह का आनंद है, एक तरह का सुख है। ध्रुव योग शक्ति की प्रतिभा और वनस्पति शक्ति का स्वामी था। स्वाभाविक रूप से योग शक्ति में उसकी दृढ़ता है। अब उसने इसे अनजाने में किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी समझ की गति अचानक बढ़ गई है। हो, ध्रुव हैरान था। वे शस्त्र शक्ति के इरादे अचानक फिर से बदल गए। योग शक्ति की शिला पर गहन ज्ञान भी फिर से बदल गया है। उस पत्थर की गोली पर शस्त्र शक्ति का इरादा शब्दों में बदल गया था। वे पत्थर की गोली पर योग शक्ति का ज्ञान है, और शस्त्र शक्ति के इरादे से परिवर्तित शब्दों में 4 जीव हवा से बाहर निकले। यह एक क्रेन, एक बाघ, एक चीता और एक नाग है। 4 जीव वास्तव में उन शब्दों का शिकार कर रहे हैं। शब्द उसके दिमाग में आए, सबसे सरल योग शक्ति के ज्ञान में बदल गया। हालांकि
लंबे समय तक पूरी योग शक्ति की शिला पूरी तरह से समझ में आ गई थी। ध्रुव मुस्कुराया और एक और योग शक्ति की शिला को देखा। 23 ध्यान स्तंभों के सामने ध्रुव ने तेजी से बोध प्राप्त किया। मार्शल कला का ज्ञान ज्वार की तरह बड़ी संख्या में शब्दों में बदलकर लगातार उसके मस्तिष्क में उमड़ रहा था। ध्रुव आश्चर्यचकित था, साथ ही मन में कुछ संदेह भी था। पिछली बार जब उसने चरम सीमा स्तंभ का दौरा किया था तो उसे केवल इतना ही लगा था कि यह एक अनूठी योग शक्ति है जिसका मन को शांत करने का प्रभाव है। यह मार्शल कला के ज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन बाघ रूप, तेंदुआ रूप और नाग रूप का क्या? उनमें केवल युद्ध करने का प्रभाव है। वे मार्शल कला के ज्ञान को समझने में कैसे सहायक हो सकते हैं? विशेष रूप से अब ध्यान स्तंभ पर वे 4 बुद्धिमान जीव उन्माद में शब्दों को लूट रहे थे। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था। वह जानता था कि वे उसकी 5 पंचतत्व शक्तियां थीं, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह इस मार्शल कला के ज्ञान को कैसे लूट सकता है। दूसरी बात, वह लेख। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि पिछली बार जब वह उत्तरी नगर के विदारक शस्त्र आश्रम में गया था, जब उसने विदारक शस्त्र देवता के स्तंभ को समझा तो सारस की योग शक्ति प्रकट हुई जिसने उसे स्तंभ को तेजी से समझने में मदद की। हालांकि इसने चरम सीमा स्तंभ के मार्शल कला के ज्ञान को शब्दों में बदलने की अनुमति नहीं दी थी। अब ये घने छायादार लेख उसे और भी भ्रमित कर रहे थे। काफी देर तक ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। अपने स्वभाव के चलते अगर वह कुछ नहीं समझ पाता था तो वह उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। एक दिन बाद दूसरा ध्यान स्तंभ उसके द्वारा 10% तक समझा गया। वरिष्ठ पवन गति, धन्यवाद। ध्रुव खड़ा हुआ। उसने दूसरे ध्यान स्तंभ को नमन किया। पवन गति 22वीं पीढ़ी का सबसे मजबूत खड्ग गुरु। वह तेज खड्ग विद्या में निपुण थे। एक तेज खड्ग जो हवा की तरह छाया रहित था। उन दिनों वह ईश्वरीय किनारा खड्ग धारण किए हुए थे और वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। ध्रुव को अब उनकी खड्ग विद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया था। वह उनसे मिलने जाना चाहता था। इसके अलावा ध्रुव ने कई मार्शल कलाएं भी प्राप्त कीं, 2 आचार्य स्तर की और 1 आचार्य स्तर की चरम सीमा की, साथ ही एक पृथ्वी स्तर की चरम सीमा की तकनीक भी। मार्शल कला में एक ही स्तर की तकनीकों में भी मजबूत और कमजोर होती हैं। पवन गति वरिष्ठ की 2 चरम सीमा की मार्शल कला तकनीकें उल्का लटकन से थोड़ी अधिक जबरदस्त थीं। उसके बाद ध्रुव ने समझना जारी रखा। एक दिन बाद तीसरा ध्यान स्तंभ पूरा हो गया। वरिष्ठ मुकुल पुष्प, धन्यवाद। ध्रुव ने तीसरे ध्यान स्तंभ को नमन किया। मुकुल पुष्प 21वीं पीढ़ी का सबसे मजबूत खड्ग गुरु। वह वृक्ष की खड्ग विद्या में निपुण थे। दुनिया के फूल और पेड़ सब उनके हाथों में खड्ग थे। पत्तियों के बीच से फूल चुनना और दुश्मन को मारना। ध्रुव ने उनकी खड्ग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और कई पृथ्वी स्तर की चरम सीमा की मार्शल कला तकनीकें भी। कुछ दिनों बाद वरिष्ठ यज्ञशूर, धन्यवाद। ध्रुव ने 7वें ध्यान स्तंभ को नमन किया। यज्ञशूर 17वीं पीढ़ी का सबसे मजबूत खड्ग गुरु। उन दिनों लोगों ने उन्हें नाग वृश्चिक खड्ग गुरु का उपनाम दिया था। अभिलेखों के अनुसार इस व्यक्ति की योग शक्ति एक बर्फ क्रिस्टल नाग वृश्चिक थी। बर्फ क्रिस्टल नाग वृश्चिक एक 7वें स्तर का चरम सीमा का दानव है। इसलिए जब यह व्यक्ति जवान था तो उसने एक पशु को खड्ग में समाहित करने की कोशिश की थी। जब वह प्रसिद्ध हुए तो वह पहले से ही अग्नि राज्य के सबसे मजबूत लोगों में से एक थे। उनके अंतिम वर्षों में अग्नि राज्य में कोई भी उनके हाथों में 3 चालें नहीं चल सका। प्रतिष्ठा के मामले में वह अतीत के सबसे मजबूत खड्ग गुरुओं में शीर्ष 5 में थे। 10 दिन बाद वरिष्ठ क्षमा भाव, धन्यवाद। ध्रुव ने नमन किया। वरिष्ठ क्षमा भाव, उनकी खड्ग विद्या बहुत जटिल थी। उन्हें सबसे अधिक जानकार और सबसे मजबूत खड्ग गुरु के रूप में जाना जाता था। हालांकि वह सब कुछ में निपुण थे लेकिन वह शीर्ष रैंक तक नहीं पहुंच सके। अतीत के सबसे मजबूत खड्ग गुरुओं में उनकी ताक बीच में थी। हालांकि इसी वजह से ध्रुव ने 10 से अधिक आचार्य स्तर की चरम सीमा की मार्शल कला तकनीकें प्राप्त कीं। 20 दिन बाद ध्रुव कुछ देर रुका और गहरी सांस ली। कुछ और ध्यान स्तंभ बचे हैं तो वे सब खत्म हो जाएंगे। ध्रुव प्रत्याशा में मुस्कुराया। 2 दिन बाद ध्रुव की आंखों में एक चमक आई। बिखर जाओ, ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा। पंचतत्व की शक्तियां तुरंत गायब हो गईं। 22 ध्यान स्तंभ पूरी तरह से समझे जा चुके थे। 22 शक्तिशाली विरासत में मिले मार्शल कला के ज्ञान ने ध्रुव को एक महान फायदा दिया था।
जाहिर है उसकी अपनी मार्शल कला की अड़चन एक बार फिर बहुत सुधर गई थी। निश्चित रूप से ये पृथ्वी की चरम सीमा से ऊपर थी। ध्रुव स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर सका कि इसका वजन कितना था। इसके अलावा शरीर में एक बड़ी मात्रा में शक्ति अवशोषित हो गई। हर बार जब एक पत्थर का स्तंभ समझा जाता था तो यह और अधिक हो जाता था। इस वरिष्ठ द्वारा अपने जीवन काल में छोड़ी गई ताकत से कुछ मदद मिलेगी। 22 ताकतें सभी शरीर में अवशोषित हो गईं। बेशक उनमें से ज्यादातर बर्फ विप्लव खड्ग ने ले लीं। हालांकि इतनी बड़ी ताकत के बावजूद बर्फ विप्लव खड्ग पर दरारें ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थीं। इसके विपरीत स्वर्ण अणु प्रोटोटाइप में अधिक स्पष्ट बदलाव आया। ध्रुव ने अनुमान लगाया कुछ दिन बाद जब समय मिलेगा, जब आश्रम के कोषागार से प्राप्त सभी दानव आंतरिक गोलियों में परिष्कृत हो जाएंगी। स्वर्ण अणु लगभग पूरी तरह से बन जाना चाहिए। इसके अलावा इन 20 दिनों में 2 सबसे बड़े लाभ हुए थे। पहला लाभ ये 22 मार्शल कला ज्ञान का संदर्भ था। इससे वह विदारक शस्त्र देवता की खड्ग विद्या के ज्ञान को 90% तक नियंत्रित कर पाया। केवल 10% कम वह पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। तब तक उसकी खड्ग शक्ति और भी भयानक होगी। बेशक शेष 10% निश्चित रूप से विदारक शस्त्र देवता की खड्ग विद्या का सार था। उसे थोड़े समय में हासिल करना मुश्किल होगा। ध्रुव को कोई जल्दी नहीं थी। दूसरा लाभ यह आचार्य स्तर की मार्शल कला की भयानक संख्या थी। हर पत्थर के स्तंभ की विरासत में कई आचार्य स्तर की मार्शल कला और मार्शल कलाएं होनी चाहिए। 22 भाग जोड़े गए। लगभग दर्जनों आचार्य स्तर की चरम सीमा की मार्शल कलाएं थीं। इस समय ध्रुव 23वें ध्यान स्तंभ को देख रहा था। पूरा ध्यान स्तंभ 23 ध्यान स्तंभ थे। हालांकि ध्रुव ने केवल 22 को समझा, क्योंकि 23वां खंड केवल एक साधारण पत्थर का स्मारक था। ये खड्ग गुरु प्रतिष्ठा के मामले में अतीत के सबसे मजबूत खड्ग गुरुओं में पहले स्थान पर थे, और उनका ध्यान स्तंभ आश्रम में नहीं था, बल्कि उत्तरी नगर के विदारक शस्त्र आश्रम में था। वह विदारक शस्त्र देवता थे। आश्रम के ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार विदारक शस्त्र देवता अपने जीवन काल के दौरान उस पीढ़ी के आश्रम प्रमुख के पुत्र थे। बाद में तीक्ष्णता के लिए तभी वह उत्तरी नगर गए और विदारक शस्त्र आश्रम में प्रवेश किया। बाद में खड्ग गुरु के रूप में वह आश्रम में लौट आए। अपने जीवित रहने से पहले उन्होंने खुद को उत्तरी नगर का खड्ग गुरु कहा था। अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने ध्यान स्तंभ को उत्तरी नगर के विदारक शस्त्र आश्रम में वापस भेज दिया। अब इस स्तंभ के नीचे केवल उनकी समाधि है। वरिष्ठ खड्ग देवता ध्रुव पत्थर के स्तंभ के पास आया और जोर से झुका। ओह! अचानक ध्रुव का चेहरा बदल गया। मूल रूप से वह केवल नमन करने की योजना बना रहा था। हालांकि अपनी धारणा में उसने पाया कि पत्थर के स्तंभ पर एक बाधा थी। निषेध की ताकत मजबूत नहीं थी, यहाँ तक कि कमजोर भी थी। लेकिन इसने विदारक शस्त्र देवता के खड्ग विद्या के ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित किया था जिसे उसने समझा था। क्या बात है! ध्रुव का दिल चौंक गया। इस स्थान में प्रवेश करने से पहले खड्ग आश्रम के मुखिया ने उसे समझाया था, 23वां स्तंभ केवल एक साधारण स्तंभ है और इसका कोई प्रभाव नहीं है। केवल एक समाधि है जहां उनके जीवन काल के कपड़े रखे गए हैं, विदारक शस्त्र देवता को याद करने के लिए। लेकिन अब इस प्रतिबंध के साथ क्या हो रहा है? संदेह के तहत ध्रुव ने थोड़ी समझदारी दिखाई। अगले ही सेकंड में पत्थर के स्तंभ पर एक भूत संघनित हो गया। वह एक काला लबादा पहने हुए आदमी था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उत्तरी नगर के विदारक शस्त्र आश्रम में चरम सीमा स्तंभ को समझा गया था। यह विदारक शस्त्र देवता का प्रेत है। बेशक यह कोई वास्तविक विदारक शस्त्र देवता नहीं है, ये केवल अवशिष्ट शक्ति की एक संघनित छाया है। और ये शक्तियाँ और निषेध खड्ग गुरु के आदेश से आए थे। खड्ग गुरु का आदेश। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। हर खड्ग गुरु के पास 2 टोकन होते हैं। एक हर जिले के विदारक शस्त्र आश्रम के लिए आरक्षित है। जब खड्ग गुरु प्रकट होता है तो इसे खड्ग गुरु द्वारा सक्रिय किया जाता है और किसी भी समय ले जाया जाता है। दूसरा आश्रम में है। 2 टोकन सांस से जुड़े हुए माता पुत्र आदेश के बराबर हैं। एक आदेश अलग है, दूसरे आदेश को महसूस किया जाएगा। 2 टोकन पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होते हैं। 36 माता आदेश आश्रम में रखे गए हैं। 36 पुत्र आदेश 36 जिला विदारक शस्त्र आश्रम में बिखरे हुए हैं। हालांकि विदारक शस्त्र देवता की मृत्यु के बाद
आश्रम के इतिहास में सबसे शक्तिशाली के रूप में उनके खड्ग गुरु कमान को बरकरार रखा गया है, समाधि में रखा गया। फिर आश्रम ने एक नया पुत्र आदेश फिर से डाला, विदारक शस्त्र देवता के ध्यान स्तंभ के साथ इसे उत्तरी नगर के विदारक शस्त्र आश्रम में वापस भेज दें। ध्रुव के हाथ में खड्ग गुरु कमान नहीं थी। ध्रुव ने प्रतिक्रिया करने का इंतजार नहीं किया। समाधि में खड्ग गुरु पर प्रतिबंध अचानक शुरू हो गया। तस्वीर के बाद तस्वीर, यादों की तरह जो लंबे समय से धूल में थी, मेरे दिमाग में दिखाई दी। जब तक स्क्रीन गायब नहीं हो जाती, एक पंक्ति के फॉन्ट हवा से बाहर दिखाई दिए। अग्नि पर्वत पर जाने के लिए आपको इसे पूरी तरह से विरासत में लेना होगा। पत्थर के स्तंभ पर काले लबादे में आकृति, उदासीन और ठंडा। उसने सीधे ध्रुव को देखा, ध्रुव ने भी सीधे उसे देखा। दोनों के बीच अंतर यह था कि वह हमेशा उदासीन रहा है। ध्रुव की अभिव्यक्ति तब तक बदलती रही जब तक कि वह भयभीत नहीं हो गया। उसके दिमाग में तस्वीरों की सामग्री ने ध्रुव को झकझोर दिया। काले लबादे की आकृति गायब हो गई। ध्रुव की दहशत की अभिव्यक्ति लंबे समय तक शांत नहीं हो पाए। वे तस्वीरें विदारक शस्त्र देवता द्वारा छोड़े गए संदेश थे। हालांकि जानकारी उनके द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी। केवल वे लोग जिन्होंने उनके द्वारा छोड़े गए मार्शल कला के ज्ञान को समझा और उत्तरी नगर खड्ग के कमांडर द्वारा अनुमोदित किया गया था, केवल ट्रिगर किया जा सकता है, बाहरी लोगों को नहीं मिल सकता। ध्रुव ने 10% चरम सीमा स्तंभ को समझा और खड्ग गुरु कमान को सक्रिय किया। यह आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पूरी हो गई है। उन दिनों विदारक शस्त्र देवता की मौत का कारण हमेशा एक रहस्य रहा है। आश्रम भी नहीं जानता था। आखिरकार उस समय विदारक शस्त्र देवता शक्तिशाली थे। किसी के पास उसे मारने की ताकत नहीं थी, और वह अभिलेखों के अनुसार उस समय आकाश की चरम सीमा पर था, अपने जीवन के प्रमुख में। एक दिन आश्रम में माता आदेश अचानक प्रकाश में आ गया। पुत्र लिंग में कोई सांस नहीं थी। आश्रम के मुखिया और आश्रम प्रमुख को पता चला कि विदारक शस्त्र देवता के साथ कुछ गलत हुआ था। बाद में कोई जीवन शक्ति नहीं थी और आभा गायब हो गई। खड्ग गुरु जो विदारक शस्त्र देवता पहनते हैं, उन्होंने अपना मालिक खो दिया है। स्वचालित रूप से माता लिंग की सांस का पीछा करें और आश्रम में लौट आएं। आश्रम ने केवल पुष्टि की कि विदारक शस्त्र देवता मर चुके थे। उस साल ऐसा हुआ। पूरा विदारक शस्त्र आश्रम हिल गया। सभी अग्नि राज्य में एक ही उदासी थी। यह एक झटका था। सैकड़ों साल बीत चुके हैं और किसी ने यह अध्ययन नहीं किया है कि उन दिनों क्या हुआ था। हालांकि यह विदारक शस्त्र आश्रम के इतिहास में सबसे बड़ा रहस्य भी बन गया है। ध्रुव ने इस क्षण खड्ग गुरु के आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया। फैंग कारण जानता था। उस समय विदारक शस्त्र देवता जीवन और मृत्यु को बंद करने के लिए अग्नि पर्वत पर गए थे। नतीजा स्पष्ट है, वह विफल रहा और उसे पीट पीट कर मार डाला गया। जानकारी ने यह नहीं बताया कि उसने क्या जीवन और मृत्यु को बंद कर दिया, क्यों इसका प्रतिकार किया गया। मैं केवल इतना जानता था कि मरने से पहले उसने अपने शरीर पर एकमात्र सामग्री का उपयोग किया था जिसमें एकमात्र समय बचा था। एक ध्यान स्तंभ बनाया और कम से कम समय में अपनी मार्शल कला के ज्ञान को ब्रांडेड किया। साथ ही खड्ग गुरु के आदेश पर अपनी स्थिति रिकॉर्ड करें। उनकी मृत्यु के बाद खड्ग गुरु लिंग ध्यान स्तंभ के साथ आश्रम में वापस उड़ गए। उनकी मृत्यु से पहले उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। आपके पास जो समय है वह बहुत सीमित है। अपनी क्षमताओं को खोने से बचने के लिए उन्होंने मार्शल कला के ज्ञान को छापने के लिए ध्यान स्तंभ बनाने में नेतृत्व किया। हालांकि ये पूरी तरह से मुद्रित नहीं हुआ है। कुछ मार्शल कला ज्ञान बहुत गूढ़ हैं और ब्रांड के लिए काफ़ी परेशानी है। साथ ही मुझे डर है कि मेरी अपनी स्थिति दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा ज्ञात हो जाएगी। इसलिए खड्ग गुरु के आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस समय उनका शरीर अभी भी अग्नि पर्वत में है। यदि आप एक पूर्ण विरासत प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केवल व्यक्तिगत रूप से वहां जा सकते हैं। हे, ध्रुव ने आह भरी। बहुत देर बाद उसके चेहरे पर दहशत धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। गरिमापूर्ण विदारक शस्त्र देवता खड्ग आश्रम के इतिहास में सबसे मजबूत। इसका अंत ऐसा हुआ, यहाँ तक कि शरीर सैकड़ों वर्षों तक बाहर था, कोई पूजा नहीं करता था, दुखी और अकेला। क्या यह अग्नि पर्वत है? मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारा शरीर वापस ले आऊंगा, ध्रुव ने भारी मन से कहा और पत्थर के स्तंभ को नमन किया।
सटीक होने के लिए ये स्तंभ के नीचे समाधि को एक सलामी है। कुछ दिन पहले ध्रुव को संदेह था। विदारक शस्त्र परी का बर्फ खड्ग गिरोह अभी भी स्वर्ग रैंक की एक मध्यवर्ती तकनीक है, और चरम सीमा स्तंभ जिसे स्वयं ने समझा उसे विदारक स्वर्ग तलवार प्राप्त हुआ। लेकिन यह एक निम्न स्तरीय स्वर्ग है। ध्रुव को विश्वास नहीं था कि विदारक शस्त्र देवता विदारक शस्त्र परी से भी बदतर होंगे। अब मैं कारण जानता हूँ। यदि आप आना चाहते हैं तो अधिक उन्नत तकनीकें अग्नि पर्वत में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जानी चाहिए। अगले कुछ दिनों में ध्रुव ने क्रॉस लेग्ड अभ्यास किया। उसने दर्जनों आचार्य स्तर की मार्शल कला तकनीकों को छांटा। 22 मार्शल कला विरासत को भी थोड़ा तर्कसंगत बनाया गया है। आज यह 1 महीना हो गया जब वह इस जगह पर आया था। महामुखिया निर्धारित समय पर आए। बेटा, क्या बात है? मुखिया ने मुस्कराते हुए पूछा। मुझे निराश मत करो। महामुखिया ध्रुव के पास चले गए। ध्रुव हल्का मुस्कुराया। उसके हाथ में एक चमक आई। एक उत्तम खड्ग जो एक ठंडी हवा निकाल रहा था हवा से बाहर दिखाई दिया। ये बर्फ खड्ग है। कुछ दिन पहले ध्रुव पहले ही बर्फ खड्ग ले चुका था। बर्फ खड्ग। महामुखिया की आंखें चमक उठीं। जबरदस्त, वास्तव में जबरदस्त। सिर्फ 1 महीने में आप सबसे मजबूत खड्ग गुरु के ध्यान स्तंभ को समझ सकते हैं। गति के मामले में अतीत के सबसे मजबूत खड्ग गुरुओं में ये बीच में रैंक कर सकता है। सभी राजवंशों में सबसे मजबूत खड्ग गुरु के ध्यान स्तंभ सामान्य आकाश स्तंभ से कहीं अधिक मजबूत हैं। समझना भी कहीं अधिक कठिन है। अगर इस पीढ़ी के अन्य खड्ग गुरु यहाँ समझने आते हैं, आधे साल से भी कम समय में इसे समझना बिल्कुल असंभव है। ये सिर्फ एक टुकड़ा है। यहाँ ध्यान स्तंभ स्वयं निहित है। जितना अधिक आप समझते हैं उतना ही कठिन होता जाता है। इतिहास में सबसे तेज 17वीं पीढ़ी के खड्ग गुरु यज्ञशूल थे। उस साल इसमें 3 साल लगे और अंत में 12 रुपये पर रुक गए। बेटा, क्या तुम समझना जारी रखना चाहते हो? मुखिया ने पूछा। जरूरत नहीं है। ध्रुव ने सिर हिलाया। बेटा, मैं तुम्हें समझना जारी रखने की सलाह देता हूँ, मुखिया ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि आपने वरिष्ठ विदारक शस्त्र देवता के चरम सीमा स्तंभ को समझा है, सबसे मजबूत खड्ग गुरुओं के ये ध्यान स्तंभ आपके लिए बहुत कम उपयोग के हैं। लेकिन आखिरकार यह एक अच्छी बात है। हर टुकड़ा अनमोल है। आप जितना समझ सकते हैं उतना ही समझें। ये सुनकर ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। बेशक वह जानता था कि ये ध्यान स्तंभ अनमोल खजाने थे। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि मुखिया की भौहों पर एक जटिल अभिव्यक्ति चमक उठी। ये धागा जटिल है और बहुत तेजी से फीका पड़ जाता है। लेकिन ध्रुव अभी भी उत्सुकता से पकड़ा गया था। मुखिया, अगर आपके पास कुछ है तो आप बोल सकते हैं, ध्रुव ने गहरी आवाज में कहा। ओह, महामुखिया ने आह भरी, फिर इसके बारे में सोचा। बहुत देर बाद उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हें वैसे भी नहीं छिपाना चाहिए। कल आश्रम प्रमुख ने तुम्हें अग्नि रक्षक में शामिल होने का आदेश दिया। अग्नि रक्षक? ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और कहा, यह एक अच्छी बात है। अग्नि रक्षक राज्य के आदेश के तहत आधिकारिक पहला अभिजात वर्ग योद्धा शक्ति। इसका कर्तव्य जिलों में गश्त करना है। बस रखो, वे उत्तरी नगर के रक्त खड्ग रक्षकों की तरह थोड़े हैं। हालांकि उनकी ताकत ज्यादा मजबूत है। विदारक शस्त्र आश्रम आधिकारिक राज्य धर्म के रूप में कुल में कई शिष्य अभ्यास करने के लिए बाहर जाने पर अग्नि रक्षक में शामिल होना चुनेंगे। एक देश के लिए योगदान करना है। दूसरा, अग्नि रक्षक के मिशन काफी खतरनाक और परेशानी भरे हैं। ये तीक्ष्णता के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। तुम नहीं जानते, मुखिया ने भौहें चढ़ाईं और कहा। अग्नि रक्षक में एक नेता है जो मूल रूप से आश्रम का मुखिया था। यह मुखिया आश्रम प्रमुख का विश्वासपात्र है। अगर तुम अग्नि रक्षक में शामिल होते हो तो वह मुखिया तुम्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन गुप्त रूप से तुम्हें भुगतना होगा। इसके अलावा इस बार आश्रम प्रमुख का आदेश है, तुम्हारे उप कमांडर बनने से पहले आश्रम में लौटना मना है, जो तुम्हारे लिए एक प्रशिक्षण है। चलो अग्नि रक्षक के उप कमांडर बनने के बारे में बात न करें, कम से कम उसके पास स्वर्ग स्रोत स्तर से ऊपर की ताकत होनी चाहिए। केवल वह मुखिया तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। तुम अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उप कमांडर नहीं बनोगे। मैं जीवन भर आश्रम में वापस नहीं आऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ समझना जारी रखने की सलाह देता हूँ। कुछ साल, कई सालों के लिए देरी हो सकती है। आश्रम प्रमुख, अगर नाम शांत है,
ध्रुव इस आदेश को अस्वीकार नहीं कर सका, यहाँ तक कि मुखिया दिलाओ भी उसकी मदद नहीं कर सका। हालांकि ध्रुव यहाँ ध्यान स्तंभों को समझने के कारणों को जारी रख सकता है, अस्थायी रूप से देरी कर सकता है। यह महामुखिया का विचार है। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लंबे समय तक आश्रम में नहीं रहना चाहता था, इसलिए बाहर जाना और अधिक अभ्यास करना बेहतर होगा। बेटा, उदासीन मत बनो, महामुखिया ने डांटा। क्या तुम वास्तव में मामले की गंभीरता को समझते हो? आश्रम प्रमुख तुम्हें एक छिपा हुआ रूप में आश्रम से बाहर निकाल रहा है। मुझे पता है। ध्रुव ने सिर हिलाया। अपने दिमाग से उसने स्वाभाविक रूप से एक नज़र में आश्रम प्रमुख के विचारों को देखा। वास्तव में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आश्रम प्रमुख ने उसे अग्नि रक्षक में शामिल होने के लिए कहा और उसे उप कमांडर बनने तक आश्रम में लौटने की अनुमति नहीं दी गई। मैं नहीं चाहता कि वह आश्रम के खेती संसाधनों और उपचार का आनंद ले, अपनी खेती की गति को धीमा करने के लिए। यहाँ तक कि अगर वह यहाँ छिपाना चुनता है तो वह ध्यान स्तंभों को समझ सकता है। यह उसकी खेती की गति को भी धीमा कर रहा है। तुम्हें अभी भी पता है, मुखिया ने उत्सुकता से कहा। ध्रुव ने बाधित किया, मुझे यकीन है। तुम, महामुखिया ने आह भरी, फिर आह भरी और फिर अचानक मुस्कुराया। तुम बच्चे वास्तव में काफी पागल हो। जानते हुए कि आश्रम प्रमुख तुम्हें लक्षित कर रहा है, तुम्हें हर किसी को साबित करना होगा। तुम डरे नहीं हो, बस इतना ही। मुखिया दिलाओ, मैंने अनुमान लगाया था कि तुम बहुत पहले ये निर्णय लोगे। मैं इसे तुमसे छिपाना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि तुम केवल सड़क चुन सकते हो और खुद से चल सकते हो। ध्रुव मुस्कुराया और कंधे उचकाए, परवाह नहीं की। इस समय मुखिया ने एक पत्र निकाला और कहा, यह मुखिया दिलाओ द्वारा लिखा गया एक पत्र है। अग्नि रक्षक में प्रवेश करने के बाद पत्र को प्रमुख को सौंप दें। मुखिया दिलाओ की उसके साथ गहरी दोस्ती है, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। सामान्य नेता। ध्रुव चौंक गया। अग्नि रक्षक का कमांडर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह स्वर्ग स्रोत राज्य में एक प्रसिद्ध अनुभवी पावरहाउस है। वह राज्य के विश्वासपात्र भी हैं, जो सभी अग्नि रक्षक की कमान संभालते हैं। हाँ, महामुखिया ने सिर हिलाया और कहा, महाकमांडर 5 नेताओं से ऊपर है। ये वंश की अंतिम पीढ़ी भी है। ध्रुव ने आचार्य मुरलीधर से पत्र लिया। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, बालक, पीठ के मुखिया ने मृत्युदंड जारी किया है। तुम्हें पीठ में किसी भी प्रकार के अभ्यास संसाधन लेने से मना किया जाता है। नाम यही है कि तुम्हें अपनी योग्यता पर निर्भर रहकर ही अनुभव पूरा करना होगा। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। पीठ का मुखिया पीठ के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। निश्चित रूप से हिम तलवार और पिछली 23 धरोहरें द्वार नियमों के अनुसार सबसे शक्तिशाली शस्त्र शक्ति आचार्य के खिताब का पुरस्कार हैं। मुखिया के पास इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अतः ध्रुव के लिए पीठ में केवल ये ही वस्तुएं बची थीं जिनका वह उपयोग कर सकता था। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, पर बालक आचार्य से एक प्रश्न पूछना चाहता है। क्या बात है? आचार्य ने पूछा। ध्रुव ने गंभीरता से कहा, मेरे पीठ छोड़ने के बाद आचार्य से ये भी अनुरोध है कि वह उत्तर पर्वत नगर के मेरे शिष्यों की देखभाल करें। कम से कम मैं नहीं चाहता कि उनके साथ अन्याय हो। वह सारे लक्ष्य मैं अकेले सह सकता हूँ। चिंता न करो, आचार्य ने आश्वासन दिया। धन्यवाद। ध्रुव ने आभार व्यक्त किया, फिर मुड़कर चल दिया। कुछ ही कदम चलने के बाद अचानक आचार्य ने उसे रोक लिया। रुको। क्या? ध्रुव मुड़ा और असमंजस में पूछा। आचार्य झिझकते हुए दिखे। बहुत देर बाद उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, बालक, क्या तुम तारा को जानते हो? क्या तुम्हारा सच में उससे कोई संबंध है? किसी कारण से जब आचार्य ने ये प्रश्न पूछा तो उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उस तरह का उलझाव और जटिलता लोगों को थोड़ा भ्रमित कर रहा था। ध्रुव का दिल अचानक धड़का, लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा शांत हो गया। बस सच्चाई बताने ही वाला था। आचार्य ने पहले ही हाथ हिलाया, भूल जाओ, उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। फिर मजाक में कहा, अगर तुम्हारा सच में उससे कोई संबंध है तो तुम कैसे खड़ग पीठ में आने की हिम्मत कर सकते हो? और अगर यह सच है तो तुम ईमानदारी से जवाब नहीं दोगे। ओह, ध्रुव ने भौहें उठाईं। आचार्य को कैसे पता चला कि मैं ईमानदारी से जवाब नहीं दूंगा? आचार्य ने हाथ हिलाया और कहा, अगर तुम सच में उसके शिष्य हो तो मुझे आशा है कि तुम नहीं होगे। अगर तुम उसके शिष्य नहीं हो तो मुझे आशा है कि होगे। अरे,
रहने दो, आचार्य स्वयं से बड़बड़ाए, लोग बूढ़े होते हैं तो अधिक बात करते हैं। तुम कब जा रहे हो? अभी, ध्रुव ने उत्तर दिया। आचार्य, आपने मेरा उत्तर अभी तक नहीं सुना। नहीं, मैं अभी सुनना नहीं चाहता। आचार्य ने सिर हिलाया। अगर तुम चाहते भी हो तो भी मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हारी शक्ति हालांकि अच्छी है, लेकिन मेरे सामने तुम्हें मुंह खोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ध्रुव ने कड़वी मुस्कान दी। आचार्य योग शक्ति के अनुभवी, शक्तिशाली व्यक्ति थे। पूरी पीठ में वह शक्तिशाली व्यक्तियों में गिने जाते थे। चलो, मैं तुम्हें बाहर छोड़ता हूँ, आचार्य ने हाथ हिलाते हुए कहा। ध्रुव को केवल एक चमक महसूस हुई और वह पहले ही उस स्थान से बाहर आ चुका था। वापस बांस के वन में आ गए। ध्रुव का चेहरा इस समय शांत था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। आचार्य की अभी की अभिव्यक्ति ने उसे बहुत संदेह में डाल दिया था। अभी आचार्य स्पष्ट रूप से चिंतित और दुर्बल थे। ध्रुव ने गहरी सांस ली। बालक, चकित मत हो, साथ चलो, आचार्य ने डांटा। बांस के वन में प्रतिबंध लगे थे। यदि कोई मार्गदर्शक न हो तो खो जाना आसान है। ये 2 अंतरिक्ष अवरोधों की रक्षा के लिए पीठ द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक थी। वे दोनों धीरे धीरे बांस के वन की गहराई से बाहर निकले। शायद जब वे मध्य भाग में पहुंचे, फिर से एक सुखद वीणा वादन की ध्वनि आई। इस बार ध्रुव ने इसे ध्यान से देखा। मंडप में अभी भी 2 महिलाएं थीं। उनका रूप अभी भी अस्पष्ट था, लेकिन वह श्वेत त्वचा जो बर्फ से भी कोमल थी, और वह सफ़ेद पोशाक, ये दर्शाता था कि दोनों बहुत बूढ़ी नहीं थीं और सुंदर महिलाएं थीं। लेकिन इस बार उन्होंने विशेष रूप से देखा। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मंडप में एक ठंडक थी। सुरीली वीणा की ध्वनि सांस रोक देने वाली होने के साथ साथ असीम ठंड भी लाती हुई प्रतीत हुई। इस तरह की ठंड मनुष्य की आत्मा तक पहुंचती थी। ऐसा लगता था कि यदि थोड़ी देर और सुना जाए तो वह पूरी तरह से जम जाएगा। बालक, तुम क्या देख रहे हो? आचार्य ने सिर घुमाया और एक गंभीर फटकार लगाए। ध्रुव का शरीर हिल गया और वह होश में आया। एक लंबी घबराहट की भावना उसके दिल में आई। अपनी बांह को फिर से देखा तो एक परत पाला जम चुका था। इस समय उसने स्पष्ट रूप से देखा कि आचार्य मंडप को प्रणाम कर रहे थे। बालक, साथ चलो, आचार्य ने डांटा। जी, ध्रुव ने सिर हिलाया। दोनों चले गए। बांस के वन में वीणा की ध्वनि कानों को प्रिय लगती थी, एक घुमावदार ध्वनि की तरह। थोड़ी देर बाद वीणा की ध्वनि अचानक रुक गई। मंडप में एक महिला थोड़ी झुकी हुई रेलिंग पर टिकी हुई थी। ऐसा लगता था कि वह एक नकली दिन में सो रही है, लेकिन ये देखा जा सकता था कि वह बहुत सहज थी। वन से आती हवा ने उसके माथे के नीले रेशम को उठाया। सफ़ेद कपड़ों के नीचे वह इतनी पवित्र, इतनी निर्दोष और इतनी सुंदर लग रही थी। अगर कोई वास्तव में उसका चेहरा देख पाता तो डर है कि बस एक ही नज़र दुनिया के किसी भी पुरुष को अपनी आंखें हटाने नहीं देगी। वीणा वादन के अचानक रुकने से वह भौहें सिकुड़कर आंखें खोली। क्यों हिमश्वेत, क्या तुम थक गई हो? महिला ने धीरे से पूछा। दूसरी तरफ एक और महिला थी जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। उसके सामने एक वीणा थी। पिछली महिला के विपरीत इस महिला का चेहरा अत्यंत ठंडा था। हालांकि वह सुंदर थी, लेकिन 1000 मील दूर रहने की भावना थोड़ी असहज थी। मैं गुरुजी को नहीं चाहती, महिला ने फुसफुसाया। रेलिंग पर टिकी महिला हंसी। हिमश्वेत, तुम मेरे पास आए हुए 2 साल से अधिक हो गए हैं। इतनी औपचारिक मत बनो। वीणा बजाने वाली महिला ने जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें दूर जा रहे आचार्य और ध्रुव की पीठ पर टिकी रहीं। सटीक रूप से उसने ध्रुव की पीठ को देखा। गुरुजी, वह व्यक्ति कौन है? महिला ने पूछा। 1 महीने पहले जब मैंने उसे गुजरते हुए देखा तो मुझे थोड़ा परिचित लगा। आज देखकर ऐसा लगता है कि मैं उसे जानती हूँ। वह रेलिंग पर टिकी महिला ने आलस्य से सिर घुमाया और एक नज़र डाली। तुम्हारे लिए परिचित महसूस करना सामान्य है। वह तुम्हारे उत्तर पर्वत नगर का खड़गर आचार्य है। उत्तर पर्वत का खड़गर आचार्य? हिमश्वेत नाम की महिला ने भौहें सिकुड़ी। मैं चाहती हूँ कि मैंने गलत व्यक्ति को मान लिया है। मैं उसे नहीं जानती। उसके बाद महिला ने अपनी निगाहें हटा लीं और वीणा बजाना चाहा। रेलिंग पर टिकी महिला ने हाथ हिलाया और कहा, बजाने की आवश्यकता नहीं है, इधर आओ और मुझसे बात करो। महिला ने सिर हिलाया, कमल चरणों से धीरे से चली और पास आई। वैसे तुम्हारे उत्तर पर्वत नगर में हाल ही में प्रतिभाशाली व्यक्ति अधिक आ रहे हैं।
रेलिंग पर टिकी महिला ने हंसते हुए कहा। कुछ दिन पहले बैंगनी ज्वाला ई शिशु का नाम पूरे राजधानी में फैल गया। अब एक और उत्तर पर्वत खड़ग आचार्य है और आनंद रहित मध्य भी। आनंद रहित मध्य को तो आचार्य मुरलीधर भी उसे पाने में मदद नहीं कर पाए। ये कितना शक्तिशाली है, महिला ने उत्तर दिया। आनंद रहित मध्य मेरे उत्तर पर्वत नगर में छाया भवन का पुत्र है। यह उत्तर पर्वत सूची में सबसे कम उम्र का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसकी प्रतिभा अद्भुत है, लेकिन उत्तर पर्वत खड़ग आचार्य को मैं नहीं जानती। जब मैंने उत्तर पर्वत नगर छोड़ा था तब उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। रेलिंग पर टिकी महिला ने सिर हिलाया और बैंगनी ज्वाला, अफवाह वाले रहस्यमय प्रतिभा पुंज ने मेरे शिष्य का जीवन बचाया। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति कुछ दिन पहले ही राजशाही राजधानी में आया है और उसने मेरे शिष्य को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो दिन रात बहुत सोचता रहता है। क्या है? रेलिंग पर टिकी महिला ने मजाक में कहा। महिला अचानक एक छोटी लड़की की तरह दिखने लगी और कहा, गुरुजी, हंसना नहीं चाहती। मैं बस सोचती हूँ कि जब उसने मेरी जान बचाई थी तो मुझे उसे चुकाने का मौका ढूंढना था। हे! रेलिंग पर टिकी महिला मुस्कुराए। हाँ, अगर उसने उस समय तुम्हारे लिए हिमगोली नहीं बनाई होती और तुम्हारा जीवन नहीं बचाया होता तो मुझे विरासत में देने के लिए कोई शिष्य नहीं मिल पाता। दुर्भाग्य से उसके बारे में अफवाह है कि वह अग्नि नियंत्रण का प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वह तलवार नहीं उठाता। अन्यथा तुम उसे खड़ग पीठ में शामिल होने दे सकती थी। दूसरी तरफ ध्रुव और आचार्य मुरलीधर बांस के वन से बाहर निकल चुके थे। बालक, क्या तुम सच में अभी पीठ छोड़ रहे हो? आचार्य ने पूछा। हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उत्तर पर्वत नगर में अपने शिष्यों के पास जाकर कुछ कहना है। मैं उसके बाद बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, आचार्य ने सिर हिलाया और कहा, जल्द ही ज्वाला रहित वीर का उप कमांडर बन जाओ और जल्द ही वापस आओ। हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाया और आचार्य को प्रणाम किया, फिर मुड़कर चल दिया। आचार्य मुरलीधर को अलविदा कहने के बाद ध्रुव बाहरी द्वार पर गया और ये अंधेरा और अन्य लोगों को ढूंढा। 36 खड़ग आचार्य एक बार पीठ में प्रवेश करने के बाद आंतरिक द्वार में शामिल हो सकते थे और आचार्यों के द्वार के अधीन पूजा की। जहां तक अन्य साधारण शिष्यों की बात है जो साथ आए थे, जब तक कि वे वास्तव में प्रतिभाशाली न हों, तभी आंतरिक द्वार में प्रवेश करने का अपवाद मिलता था। अन्यथा वे केवल बाहरी द्वार में प्रवेश कर सकते थे। ये अंधेरा, अजगर और अन्य लोग अब बाहरी द्वार क्षेत्र में थे। बाहरी शिष्य बन गए थे। ध्रुव का आगमन तुरंत बाहरी द्वार क्षेत्र का केंद्र बन गया। कई शिष्य गुप्त रूप से इशारा कर रहे थे और धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे। सभी शिष्यों ने उस दिन पीठ मैदान पर विवाद देखा था। वे जानते थे कि उत्तर पर्वत खड़ग आचार्य अब पीठ के आचार्यों का लक्ष्य है। देखो, वह बैंगनी ज्वाला ई शिशु है, उत्तर पर्वत का खड़ग आचार्य। मैंने सुना है कि उसने सबसे शक्तिशाली शस्त्र शक्ति आचार्य का खिताब जीता है और उसने तलवार भी प्राप्त की है। कुछ लोग हैरान थे। बकवास। कुछ लोग तिरस्कार करते थे। मेरे अनुसार आचार्य मुरलीधर और आचार्य अंधे हैं। मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि अग्नि पशु को नियंत्रित करने वाला एक बेकार योग शक्ति मालिक आचार्य श्वेत से आगे निकल सकता है। चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो, कई शिष्यों ने कहा। ध्रुव ने एक तरफ भौहें सिकोड़ी। ये अंधेरा और अन्य लोग गुस्से से भरे थे। ध्रुव, मैं उन्हें सिखाऊंगा, अजगर ने गुस्से में कहा। चिंता न करो, ध्रुव ने सिर हिलाया, मैं पीठ छोड़ने वाला हूँ। मेरे जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब सभी ने ये शब्द सुने तो उनके चेहरे अचानक और अधिक बदसूरत हो गए। पीठ के मुखिया का आदेश कुछ दिन पहले ही पूरी पीठ में फैल चुका था। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि वह ध्रुव के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। ज्वाला रहित वीर का उप कमांडर बनना आसान नहीं था। डर था कि ध्रुव कुछ वर्षों या उससे भी अधिक समय तक पीठ में वापस नहीं आ पाएगा। और प्रत्येक पीठ के अभ्यास संसाधन। डर है कि ध्रुव की अभ्यास शक्ति स्थिर हो जाएगी, प्रतिभा इसके कारण बर्बाद हो जाएगी। मेरे साथ आओ, ध्रुव ने गंभीर स्वर में कहा। सभी को कोनों से बचने के लिए ले गया। फिर कागज का एक ढेर निकाला। कनिष्ठ भाई ध्रुव, यह क्या है? ये अंधेरा ने पूछा। ध्रुव ने उनमें से दर्जनों को बाहर निकाला और कहा, ये वरिष्ठ मुंहफूल का योग शक्ति ज्ञान है। इसमें एक भूस्तरीय चरम शस्त्र शक्ति और एक भूस्तरीय चरम तकनीक शामिल है। वरिष्ठ मुंहफूल, ये अंधेरा ने भौहें से कुढ़ी, उसका चेहरा उलझन से भरा था।
अगले ही सेकंड ये अंधेरा का चेहरा चौंक गया और उसने पूछा, लेकिन पीठ के इतिहास में 21वीं पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली शस्त्र शक्ति आचार्य? बुरा नहीं, ध्रुव ने सिर हिलाया। सी, ये अंधेरा ने गहरी सांस ली। कनिष्ठ भाई ध्रुव, तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिलीं? इसके साथ ये अंधेरा ने आश्चर्य से कहा, क्या तुमने इसे पीठ के शास्त्र मंडप से चुराया है? ध्रुव ने अचानक आंखें घुमाईं। मैं शास्त्र मंडप से चीजें चुराने की क्षमता रखता हूँ। तुम अभी भी पीठ में अभ्यास क्यों कर रहे हो? युवजगर ने कहा, मुझे याद है कि इन सबसे शक्तिशाली शस्त्र शक्ति आचार्यों का योग शक्ति ज्ञान इसे दर्ज नहीं किया गया था। तुम इसे केवल योग शक्ति पत्थर से स्वयं समझ सकते हो। ये ध्रुव ही होगा जिसने वरिष्ठ मुंह फूल के योग शक्ति पत्थर को समझा। हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाया। मुंह फूल के योग शक्ति ज्ञान को ये अंधेरा को सिखाया। उसके बाद उसने कागज के ढेर से 10 से अधिक शीट निकाली और उन्हें युवजगर को सौंप दिया। ये वरिष्ठ ये बांस का योग शक्ति ज्ञान है। वरिष्ठ ये बांस, युवजगर ने आश्चर्य से चिल्लाया और फिर विस्मय से कहा, अजगर वृश्चिक खड्ग आचार्य? हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाया। युवजगर का योग शक्ति मूल रूप से नीला अजगर वृश्चिक पशु है। हालांकि अजगर वृश्चिक खड्ग आचार्य के हिम स्फटिक अजगर वृश्चिक से तुलनीय नहीं है, फिर भी एक दूसरे की विशेषताएं संगत हैं और वे इस तरह की तलवार चलाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इस समय ध्रुव ने जारी रखा, शेष कागज वरिष्ठ जू सुशोभित के योग शक्ति ज्ञान से संबंधित हैं। हाँ, कागज का ये बड़ा ढेर वही योग शक्ति ज्ञान है जिसे ध्रुव ने कॉपी किया था। लेकिन सब कुछ नहीं, केवल 3 प्रतियां। ध्रुव कंजूस नहीं था। हालांकि अन्य सबसे शक्तिशाली शस्त्र शक्ति आचार्यों का योग शक्ति ज्ञान ये अंधेरा और अन्य लोगों के साथ मेल नहीं खाता था। ये अंधेरा और अन्य लोगों के आने का कोई उपयोग नहीं था। ध्रुव ने सभी को कागज वितरित किया। 1 घंटे के बाद सभी ने कागज पर सामग्री को याद कर लिया। ध्रुव ने वास्तव में अपने हाथों में गुस्सा किया और सभी कागजों को नष्ट कर दिया। याद रखना, ध्रुव ने कहा, वह योग शक्ति ज्ञान तुम्हारे स्वयं के बोध से प्राप्त नहीं हुआ है। बस मुझे इसे कॉपी करने दो, तुम इसे याद करो। तो तुम्हारे लिए इन योग शक्ति ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। अधैर्य मत होना, बस इसे धीरे धीरे समझो। वे तकनीकें और शस्त्र शक्ति, उन्हें समझने के बाद तुम तुरंत अभ्यास कर सकते हो। मैं पीठ छोड़ने वाला हूँ। ऐसी कई चीजें हैं जिनमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम पीठ में रहो और पीठ से जितना संभव हो उतना संसाधन उधार लो। जल्दी करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम आचार्य मुरलीधर के पास जा सकते हो और वह तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं, ये अंधेरा ने उत्तर दिया। कनिष्ठ भाई ध्रुव, जब तुम पीठ छोड़ो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हम कड़ी मेहनत करेंगे और उत्तर पर्वत नगर में आकाश विभाजन खड्ग पीठ का नाम कभी नहीं खोएंगे। हमारी चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, ध्रुव ने भारी मन से कहा। फिर मुड़ा और चल दिया। ये अंधेरा और अन्य लोग वहीं खड़े रहे, ध्रुव की दूर जा रही पीठ को बहुत देर तक देखते रहे और गहरे विचार में पड़ गए। कनिष्ठ भाई ध्रुव, ये अंधेरा स्वयं से बड़बड़ाया। अगर हम काफ़ी मजबूत होते, तुम्हें सब कुछ अपने कंधों पर उठाने की ज़रूरत नहीं होती। हम बड़े होने के बावजूद बेकार हैं। युवजगर ने सिर हिलाया। कड़ी मेहनत से अभ्यास करो। मुंह मृदुल ने मुट्ठी भींची। अगली बार जब ध्रुव वापस आएगा, मुझे उम्मीद है कि हम उसे गर्व महसूस करा सकते हैं। इस समय ध्रुव ने ये अंधेरा और अन्य लोगों को अलविदा कहा। जब वह खड्ग पीठ के द्वार पर आया तो उसने 2 द्वारपालों के पास पंजीकरण कराया। उसके बाद दोनों धर्मपालों ने उन्हें जाने दिया। ध्रुव चला गया। जाने से पहले उसने स्पष्ट रूप से दोनों धर्मपालों की भौहों के बीच एक ठंडी चमक देखी। साथ ही उसने रजिस्टर पर एक नज़र डाली। पंजीकरण को पढ़ता है, मालिक उत्तर पर्वत का खड्ग आचार्य और ध्रुव। रिहाई का समय अनिश्चित काल के लिए। पीठ के प्रत्येक शिष्य को पीठ छोड़ने से पहले पंजीकरण कराना होता है। ये पीठ द्वारा शिष्यों को दी गई सुरक्षा है। एक बार जब पीठ का शिष्य चला जाता है तो ये पंजीकरण समय से अधिक होगा। जल्द ही जांच के लिए पीठ का एक धर्मपाल आएगा या शिष्य के टोकन पर आभा का पालन करें, शिष्यों को बाहर खतरे का सामना करने से रोकने के लिए। और अब दोनों द्वारपालों ने निजी तौर पर अनिश्चितकाल शब्द लिखा है। इसका मतलब होगा कि ध्रुव कभी भी पीठ में वापस नहीं आएगा। न ही पीठ के आधे आचार्य उसे ढूंढेंगे।
अनिश्चित काल के लिए। ध्रुव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने अनुमान लगाया कि यह मुखिया के लिए एक और अच्छी बात होनी चाहिए। ये पहले से ही एक भेस में निष्कासन था। सिर हिलाते हुए ध्रुव ने बहुत आलसी सोचा और धीरे धीरे पीठ छोड़ दी। हालांकि जैसे ही वह पीठ के बाहर थोड़ी दूर आया, अचानक एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। यह एक आदमी है, ध्रुव के सामने हाथ पीछे करके खड़ा है। दोनों केवल 10 मीटर दूर थे। मुझे नहीं पता कि इस आकृति का वर्णन कैसे करूं। यह इतना महान नहीं है और यह पतला नहीं है। संक्षेप में, ये लोगों को बहुत आरामदायक एहसास देता है। धूल, सुरुचिपूर्ण और सुंदर। लोग मदद नहीं कर सकते लेकिन और अधिक देखते हैं। जब आदमी मुड़ा तो उसका चेहरा सीधे चौंकाने वाला था। ये और भी अवर्णनीय है। वह किस तरह का चेहरा है? श्वेत, तेज, सुंदर, निर्दोष और एकदम सही। यह एक सुंदर आदमी है जो एक महिला से भी अधिक सुंदर है। कनिष्ठ भाई ध्रुव, आदमी ने आगे बढ़कर हल्की मुस्कान दी। उदासीन मुस्कान, एक वसंत हवा की तरह, एक गर्म सूरज की तरह है। संक्षेप में, ये लोगों को गर्म महसूस कराता है और आत्मीयता की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है। हालांकि ध्रुव ने तिरस्कार की नज़र से उपहास किया। श्वेत मोहन, हाँ, ये व्यक्ति श्वेत मोहन है। राजधानी के 6 प्रतिभा पुंजों में से पहला। इसे राजधानी में सबसे सुंदर आदमी के रूप में भी जाना जाता है। शक्ति, प्रतिभा और उपस्थिति सभी बेजोड़ हैं। कुमारी जिन राजधानी युद्ध के दिल में, यह एक एकदम सही व्यक्ति है। जैसे कि एक देवता पृथ्वी पर उतर रहा हो, उसके दिल में प्रशंसा कर रहा हो, लेकिन निंदा करने की हिम्मत नहीं कर रहा हो। कनिष्ठ भाई ध्रुव, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ गलतफहमियां हैं। श्वेत मोहन ने हल्के से कहा। किसी कारण से उसके शब्द सिर्फ एक साधारण कथन थे। लेकिन लोग मदद नहीं कर सकते लेकिन सहमत महसूस करते हैं और सहज महसूस करते हैं। ध्रुव का दिल कांप उठा, बस ये पहली बार मिलना। वह निश्चित था कि श्वेत मोहन निश्चित रूप से कोई अच्छी फसल नहीं था और निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कोई गलतफहमी नहीं है, ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा। चूंकि कोई गलतफहमी नहीं है, तो इस समय कनिष्ठ भाई ध्रुव के शब्दों और अभिव्यक्तियों में शत्रुता क्यों है? श्वेत मोहन ने धीरे से पूछा। ध्रुव हमेशा अवाक रहा है। वह लोगों से निपटने और खुशी और गुस्से के बारे में बात करने के मामले में किसी से कम नहीं है। हालांकि वह अब ऐसा नहीं करना चाहता है। अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि श्वेत मोहन दयालु नहीं था, शत्रुतापूर्ण। क्या ये है? ध्रुव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि तुम ऐसा सोच सकते हो। वैसे भी मुझे तुम्हारी उपस्थिति नापसंद है। कुछ मतली आ रही है। तुम, श्वेत मोहन ने भौहें सिकोड़ी। किसी ने कभी भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। श्वेत मोहन वास्तव में अद्भुत था और उसकी सिकुड़ी हुई भौहें बस एक सेकंड में गायब हो गईं। कनिष्ठ भाई ध्रुव, मैं तुम्हें कनिष्ठ भाई कहता हूँ। तुम मूर्ख नहीं हो, बल्कि एक अभिमानी आदमी हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जानबूझकर तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ। लेकिन तुम अभी भी मुझसे ठंडी आवाज में और शत्रुतापूर्ण बात करते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ एक वाक्य से तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता हूँ? तुम्हारी सबसे शक्तिशाली शस्त्र शक्ति आचार्य की उपाधि मेरी आंखों में उल्लेख के लायक नहीं है। भले ही आचार्य मुरलीधर तुम्हारी रक्षा करना चाहें, वह नहीं कर सकते। एक पल में तुम दलदल में डूब सकते हो। हे, ध्रुव हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तो तुम्हें फिर से पता है, यह मुझे नाखुश करता है। मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। कम से कम पीठ के मुखिया और आचार्य के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं है। आवाज गिर गई और एक उमड़ती हुई हत्या की भावना अचानक हवा में भर गई। हवा में हत्या की भावना अत्यंत मजबूत है। ध्रुव में वास्तव में एक हत्यारा इरादा था। श्वेत मोहन ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन हिला नहीं। अगर तुम सहमत नहीं हो तो तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे मारने के लिए कभी कारण की आवश्यकता नहीं होती। ध्रुव ने झूठ नहीं बोला, उसके और श्वेत मोहन के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। केवल इलाओ और श्वेत मोहन के बीच दुश्मनी है, और ध्रुव इलाओ के लिए इन दुश्मनी को सुलझाएगा। काफी पागल, श्वेत मोहन हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर तुम उन शत्रुता को दूर करने के लिए तैयार हो, मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त। शाही राजधानी में श्वेत मोहन की प्रतिष्ठा और स्थिति कल्पना से परे हैं। उससे दोस्ती करने में सक्षम होना, खासकर वह पहले प्रस्ताव देने वाला था।
कोई भी अनिच्छुक नहीं होगा। श्वेत मोहन, ध्रुव स्वयं से बड़बड़ाया। अगले ही सेकंड में उसने अपनी हत्या की भावना को दूर कर दिया। ये देखकर श्वेत मोहन अचानक मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि तुम सहमत हो गए। ध्रुव ने सिर हिलाया और फिर खुद चला गया, श्वेत मोहन को पार करते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? श्वेत मोहन ने भौहें सिकुड़ी और ध्रुव की पीठ को देखा। ध्रुव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हल्के से कहा, श्वेत मोहन, तुम बहुत अच्छी तरह से छिपाते हो। सतह पर ये निर्दोष और एकदम सही दिखता है, लेकिन अंदर ऐसा नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। भविष्य में हम खुद के लिए लड़ेंगे। आज चलो रुकते हैं। ध्रुव श्वेत मोहन को मारने के लिए निश्चित है, लेकिन खुद से पूछना एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा उसे आकाश विभाजन खड़ग पीठ में आने का उद्देश्य याद था। ये इलाव को तब समझना है। अब मारने का समय नहीं है। क्यों? बस चले जाओ। श्वेत मोहन का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। ध्रुव को तुरंत आकाश और पृथ्वी की शक्ति से कैद कर लिया गया। तलवारबाजी। ध्रुव रुका और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। अफवाहों के अनुसार श्वेत मोहन की शक्ति अत्यंत मजबूत है। उच्च प्रतिभा, पीठ की तलवारबाजी के आधे से अधिक में महारत हासिल है। वह कभी असफल नहीं हुआ है, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी अधिक भयानक यह है कि किसी भी योद्धा जिसने उसके साथ लड़ा है, उसे विभिन्न तलवारबाजी से हराया गया था। हाँ, केवल तलवारबाजी। उसके पास योग शक्ति का उपयोग करने की योग्यता भी नहीं थी। इसने शाही राजधानी में उसकी किंवदंती भी बनाई। शक्तिशाली और अजेय। तोड़ो! ध्रुव ने धीमी आवाज में चिल्लाया। जिस आकाश और पृथ्वी की शक्ति ने उसे कैद किया था, वह तुरंत समाप्त हो गई। श्वेत मोहन ने आंखें सिकुड़ी। कितनी हावी तलवार! ये वरिष्ठ खड़ग राक्षस का तलवार ज्ञान है। ध्रुव ने जवाब नहीं दिया। श्वेत मोहन ने कोई और चाल नहीं चली। बहुत देर बाद ध्रुव दूर चला गया। श्वेत मोहन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, उसकी आंखें ठंडक से भरी थीं। हे, जल्द ही मैं तुम्हें अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। ध्रुव इस समय पीठ छोड़ चुका है। इस समय पीठ के अंदर बांस के वन में मंडप में अभी भी 2 महिलाएं हैं। श्वेत हिम वीणा बजा रही थी। एक और महिला रेलिंग पर बैठी थी। अचानक महिला ने भौहें सिकुड़ी। श्वेत, वापस जाओ और पहले आराम करो। आज का अभ्यास यही है। श्वेत हिम ने वीणा बजाना बंद कर दिया और संदेह से पूछा, गुरुजी, क्या आपने आज इतना जल्दी अपना अभ्यास पूरा कर लिया है? हाँ, महिला ने सिर हिलाया और कहा, मैं आज वीणा नहीं सुनना चाहती। वापस जाओ और तलवार का अभ्यास करो। अगर तुम प्रशिक्षण से थक गए हो तो आराम करो। हाँ, गुरुजी। श्वेत हिम ने प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे पीछे हट गई और मंडप छोड़ दिया। इस समय एक आकृति अचानक चमकी और मंडप में दिखाई दी। आधिकारिक पीठ आचार्य, वरिष्ठ आचार्य ने महिला को भारी प्रणाम किया। हाँ, महिला ने सिर हिलाया। मंडप की पत्थर की मेज पर सुगंधित चाय का एक बर्तन है। महिला ने खुद के लिए एक कप डाला और एक घूंट लिया, लेकिन आचार्य मुरलीधर का अभिवादन नहीं किया। क्या बालक पीठ छोड़ गया? महिला ने चाय का कप नीचे रखा और हल्के से पूछा। हाँ, बस छोड़ दिया, आचार्य ने उत्तर दिया। जब मैं गया तो मैं श्वेत मोहन से मिला और लगभग लड़ा। मुझे लगता है कि यह मुखिया ही होगा जिसने उसे इस तरह के भेष में निष्कासित कर दिया। उसे नफरत करो। हे, महिला हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराई। सिर्फ एक अनुमान के कारण हमें एक बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारना होगा। उसका मुखिया, जितना अधिक और अधिक वह पीछे जा रहा है। आचार्य मुरलीधर ने यह सुनकर कड़वी मुस्कान दी। पूरी पीठ में कुछ ही लोग थे जिन्होंने मुखिया की इस तरह से आलोचना करने की हिम्मत की थी। एक पीठ, अगर यह इसलिए है क्योंकि एक शिष्य की प्रतिभा काफी अद्भुत है। दिखाई गई प्रतिभा भविष्य में पुरानी पीढ़ी के शक्तिशाली को हिला देने के लिए पर्याप्त है, और इस वजह से वह ईर्ष्या करता था और यहाँ तक कि दबाता भी था। ऐसी पीठ विनाश से दूर नहीं है, महिला ने हल्के से कहा, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रही थी जो इससे अधिक साधारण नहीं हो सकती थी। आचार्य ने हाथ जोड़े और कहा, पूर्वज अत्यंत सत्य हैं। लेकिन इस क्षण महिला ने भौहें सिकुड़ी। अगर वह वास्तव में तारा बालक का शिष्य है तो चीजें थोड़ी परेशानी वाली होंगी। तारा बालक? आचार्य मुरलीधर थे। बिल्कुल असंभव, आचार्य ने गंभीर रूप से कहा। अगर उत्तर पर्वत का खड़ग आचार्य वास्तव में तारा बालक का शिष्य है तो वह पीठ में आने की हिम्मत कैसे कर सकता था?
महिला ने ये सुना, सुगंधित चाय का एक घूंट लिया और कहा, भूल जाओ, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। वह बालक, तुमने किस योग शक्ति पत्थर को प्रबुद्ध किया है? महिला ने अचानक पूछा। यह, आचार्य हिचकिचाए, मुझे नहीं पता। मैंने मूल रूप से सोचा था कि उसे सफलतापूर्वक प्रबुद्ध होने से पहले से कम 1 महीने का समय लगेगा। अप्रत्याशित रूप से, जब मैं वहां फिर से गया तो उसने पहले ही उसे प्रबुद्ध कर दिया था। ओह, महिला मुस्कुराई, प्रतिभा अच्छी है। मैं जाकर एक नज़र डालूंगी। उसके बाद महिला की आकृति चमकी और जगह पर गायब हो गई। जल्द ही योग शक्ति पत्थर के अंतरिक्ष में अतीत में सबसे शक्तिशाली शस्त्र शक्ति आचार्य महिला हवा से बाहर दिखाई दी। आचार्य मुरलीधर थोड़े समय में दौड़कर आए। मंडप 2 अवरोधों से दूर नहीं है। उसने हिम तलवार को चुना। महिला ने 3 दिव्य तलवारों की दिशा में देखा। वहां केवल हिम तलवार गायब थी। हाँ, आचार्य ने सिर हिलाया। महिला मुस्कुराई और कहा, मैंने अपनी हिम तलवार गिरोह जीती है। स्वनिर्वाचित हिम तलवार, उसकी हिम तलवार गिरोह। इस समय महिला ने उसके सामने 23 विशाल पत्थरों पर एक नज़र डाली। अगले ही सेकंड में अचानक भौहें सिकुड़ी। ये देखकर बगल के आचार्य ने पूछा, वरिष्ठ, क्या बात है? महिला की अभिव्यक्ति उदासीन रही थी, लेकिन वह अचानक भयभीत दिखाई दी और पत्थर की गोलियों की ओर चली गई। 22 पत्थरों की शक्ति सभी कमजोर हो गई है। बोलने के बाद महिला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसे महसूस किया। निश्चित रूप से, महिला ने विस्मय से कहा, वह बालक 22 योग शक्ति पत्थरों को समझता है। क्या यह असंभव है? आचार्य अविश्वसनीय दिखे। चलो, यह नहीं कहते कि जितने अधिक प्रबुद्ध पत्थर होंगे उतना ही मुश्किल होगा, और यह और भी बढ़ जाता है। 1 ही महीने में इतने कम समय में बोध को पूरा करना कैसे संभव हो सकता है? महिला ने भय में खुद से कहा, उस बालक की प्रतिभा कितनी मोहक है। नहीं, महिला ने अचानक सिर हिलाया। यहाँ तक कि मोहक प्रतिभा के साथ इतनी तेज गति होना असंभव है। उस महीने में क्या हुआ? जैसा उसने कहा, महिला ने एक बड़ा हाथ हिलाया। अचानक अंतरिक्ष के चारों ओर बर्फ के 4 विशाल टुकड़े हवा से बाहर दिखाई दिए। बर्फ चिकनी और पारदर्शी है, जैसे चारों तरफ एक विशाल दर्पण। निर्वाण, महिला ने फुसफुसाया। 4 दर्पणों में चित्र तुरंत दिखाई दिए। तस्वीर में ये वह स्थिति है जब ध्रुव पत्थर को समझ रहा है। पहले दिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने से लेकर 1 महीने के बाद अंतरिक्ष छोड़ने तक, सभी स्थितियां स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। वास्तव में चारों तरफ की बर्फ इस स्थान की रक्षा के लिए महिलाओं का एक साधन है। लेकिन इस वजह से उस महीने में ध्रुव की सभी गतिविधियां पूरी तरह से दर्ज की गईं। महिला ने स्क्रीन को गंभीरता से देखा। जब उसने इंतजार किया तो उसने देखा कि योग शक्ति पत्थर पर ज्ञान अचानक शब्दों में बदल गया। 4 स्मार्ट जीव उन शब्दों को पागल होकर लूटते थे। इस समय महिला का चेहरा फिर से पूरी तरह से बदल गया। यह एक तरह का डर था, एक तरह का अविश्वसनीय। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? महिला ने अनजाने में इसे 2 बार दोहराया। योग शक्ति का सच्चा अर्थ वास्तव में योग शक्ति का सच्चा अर्थ है। अगर ध्रुव यहाँ होता तो वह चौंक जाता। उसके 5 अद्वितीय रूप और दिमाग, जिस कारण से वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पिछले जीवन ने योग शक्ति के सच्चे अर्थ को समझा है। उसके इस दुनिया में आने के बाद उसने कभी योग शक्ति के सच्चे अर्थ शब्द के बारे में नहीं सुना था। उसने हमेशा सोचा था कि योग शक्ति ज्ञान की इस दुनिया में योग शक्ति का सच्चा अर्थ नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से वह गलत था। वरिष्ठ, योग शक्ति का सच्चा अर्थ क्या है? आचार्य ने उलझन में पूछा। क्या वह अद्भुत है? तुम क्या जानते हो? महिला ने डांटा। यहाँ तक कि मुझ जैसे अभ्यास आधार वाले व्यक्ति के पास भी योग शक्ति का सच्चा अर्थ नहीं हो सकता है। यह एक योग शक्ति को पूरी तरह से मास्टर करने का संकेत है। 4 स्मार्ट जीव 4 पूर्ण योग शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्ण योग शक्ति। आचार्य भयभीत दिखे। क्या इसका मतलब है कि उस बालक की वर्तमान शक्ति पहले से ही? नहीं, महिला ने सिर हिलाया। ये सिर्फ एक संकेत है, शक्ति के लिए मददगार नहीं। यह एक क्षेत्र भी नहीं है। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि उस बालक के पास जो योग शक्ति ज्ञान है वह मेरे स्तर से परे है। कोई संगत अभ्यास आधार नहीं है, लेकिन योग शक्ति ज्ञान से कहीं अधिक है। आचार्य और भी उलझन में थे। ये तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति है, असली प्रतिभाशाली व्यक्ति, महिला ने कहा। उसने असली शब्द पर बहुत जोर दिया। और वे शब्द
महिला का चेहरा गंभीर था। मैं कठोर योग शक्ति ज्ञान को लचीले शब्दों में बदल सकती हूँ। ये वास्तव में क्या है? उस बालक के पास एक मजबूत योग शक्ति है जो तलवारबाजी से बेहतर है। ज्ञान रूप है, शब्द अर्थ हैं। अर्थ में परिवर्तित और सीधे सभी योग शक्ति ज्ञान को स्वयं में शामिल कर लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सिर्फ एक महीने में सबसे शक्तिशाली शस्त्र शक्ति आचार्य के 22 योग शक्ति पत्थरों को समझने में सक्षम था। परिवर्तित होने के बिंदु तक। वह किस तरह की योग शक्ति है? आचार्य ने पूछा। मुझे नहीं पता, महिला ने सिर हिलाया। मृत्यु भी जीवित है और जीवन भी मृत है। आकाश और पृथ्वी सभी उसके विचार में हैं। ये किस तरह का दुष्ट है? महिला ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसके बाद एक बड़ा हाथ हिलाया। चारों तरफ के बर्फ के क्रिस्टल पूरी तरह से टूट गए और अब मौजूद नहीं थे। याद रखना, आज का मामला फैलाया नहीं जाना चाहिए, महिला ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ वरिष्ठ, आचार्य ने गंभीरता से उत्तर दिया। मेरा आदेश पारित करो, महिला ने गंभीर स्वर में कहा। आज से पीठ उसे अब निशाना नहीं बना सकती है। कोई उपाधि नहीं, लेकिन आचार्यों के उपचार और अधिकारों का आनंद लो। यह आचार्य मुरलीधर थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन वहां पर कुछ नहीं, महिला ने डांटा। उसे बताओ, अगर वह बालक एक भी बाल खोता है तो उसे मुखिया होने की जरूरत नहीं है। हाँ वरिष्ठ खड़गा राजकुमारी। आचार्य आश्चर्यचकित थे और जल्दी से प्रणाम किया। वह महिलाओं के शब्दों का वजन जानता था। हाँ, वह महिला पीठ के इतिहास में दूसरी पौराणिक हस्ती है, आकाश विभाजन खड़गा परी। अगर ध्रुव पैतृक हॉल में काफी सावधान होता, मुझे यह मिल जाएगा। पैतृक हॉल में सभी पूर्वजों की आध्यात्मिक सीटें हैं, केवल एक व्यक्ति के पास नहीं था। ठीक है, आकाश विभाजन खड़गा परी। ध्रुव को इस समय यह नहीं पता था। वह पहले ही पीठ छोड़ चुका था और उल्का नगरी की ओर जा रहा था। साथ ही शाही राजधानी में उत्तर पर्वत के खड़गा आचार्य का नाम सामने आया। उस दिन पीठ मैदान पर विवाद फैल गया। इस पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली शस्त्र शक्ति आचार्य के पास आकाश विभाजन खड़गा राक्षस की विरासत है। भविष्य में परम शक्तिशाली के रूप में जाना जाता है। बस इतना ही कि इच्छुक लोगों के बिखराव के तहत इस भविष्य के परम क्षेत्र शक्तिशाली के सामने अग्नि पशु को नियंत्रित करने और योग शक्ति का निपटान करने वाले शब्द जोड़े गए। अचानक ये पूरी राजधानी का हंसी का पात्र बन गया। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़ें हमारे साथ हर नई कहानी सुनने के लिए।